फिर हम भी निकल जाएंगे, आप भी निकल जाना। अब क्या है कि आपने उस आदमी को रिलैक्स कर दिया, आप बोल रहे हो भाई अब मैं जा रहा हूँ, तो उसको लगता चल ठीक है अब तो जा ही रहा है और बोल रहा थोड़ा चाय पानी पी के निकलना है या थोड़ी देर 2-4 बातें करके निकलना है, तो सुन लेते हैं और भी जहां इतनी देर सुन ली तो, राइट। तो क्या होगा, आपने उसको जब आप क्लोजिंग करते हो किसी को तो वो रिलैक्स होना चाहिए। टेंशन में होगा ना तो समझ लो आपकी क्लोजिंग फेल हो जाएगी। वो बचना चाह रहा है और आप उसको अपने साथ में जोड़ना चाह रहे हो, तो क्या वो मामला क्या हो गया कि वो नेचुरल प्रोग्राम नहीं हुआ, वो आर्टिफिशियल हो गया मामला, राइट। तो अब बात आती है कि जब आप उसको बोलते हो कि चलो हम बात करते हैं, तो क्या अब हम 1 to 1 डिस्कस कर रहे हैं। जब क्लोजिंग करते हैं दोस्तों, कोशिश करो कि जिसने प्रेजेंटेशन देखी है उससे बात करो, आप जिसने देखी ही नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम किसी के पास किसी क्लोजिंग करते हैं, मान लो कहीं बैठे में हम, और वो आदमी पता क्या बोलता है बाद में, मैं ना वाइफ से पूछ के बताऊंगा आपको, या मैं हस्बैंड के पूछ के बताऊंगी, राइट। भैया हस्बैंड ने तो देखा ही नहीं तो क्या बताएगा, वाइफ ने देखा ही नहीं क्या बताएगा, मैं मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, उन्होंने तो देखा ही नहीं। और आज तक सारे काम क्या पूछ के किए क्या, सारे उल्टे काम तो कभी नहीं पूछे होंगे। जब अच्छा काम करना है तो बोल रहे हैं हम पूछ के बताएंगे, और आप भी मान के भाई साहब पूछ के बताएगा, ये कोई ना पूछ के बताएगा, वो तो बच के निकलना चाहता है पत्ती गली से, उसको पता नहीं है करने में तो ये रिस्क है, करने में तो 10, 20, 50 हजार का रिस्क है, और नहीं करने में 10, 20 करोड़ रुपए का रिस्क है जो आ सकते हैं, कभी नहीं आएंगे। तो कौन सा रिस्क बड़ा है भाई, करने वाला रिस्क बड़ा है या नहीं करने वाला रिस्क बड़ा है? ये भी क्लोजिंग का पॉइंट है। बंदा बोले ना रिस्क है, डूब गए तो, नहीं चला तो, नहीं हुआ तो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कुछ भी बोले हो, कितने गलत बोले, पहले वर्ड होने चाहिए सही बोल रहे हो। तकिया कलाम, सही बोल रहे हो मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ी किसने सही बात की है, लेकिन आपको पता है ना साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग की, पता लग गया भाई, हमने ट्रेनिंग ले रखी है, हम कच्चे खिलाड़ी, हम भी सीख के आए किसी स्कूल से, राइट। तो जब आप बोलोगे ना सही बात है, सही बोल रहे हो आप, रिस्क तो है, बट एक चीज बताओ, बड़ा रिस्क कौन सा है? ये 10, 20, 50 हजार वाला रिस्क बड़ा है? अगर मान लो किया और नहीं हुआ तो? और ये भी सोचो आपने रिस्क ले लिया और हो गया, और कल को 10, 20 करोड़ रुपए आ गए, कुछ भी हो सकता है। रिस्क कौन सा है बड़ा? तो दिमाग घूमता है तो सही पकड़े, सही बोल रहा भाई, ये रिस्क तो है लेकिन वो वाला बड़ा रिस्क है, राइट। जो हम बोल रहे हैं वो छोटा रिस्क है। तो 1 to 1 में ये बातें करते हैं तो सामने वालों को एक फीलिंग आती है कि एक आदमी किसी को समझा रहा है, आप उसकी ईगो हर्ट नहीं कर रहे हो, उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे हो, उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे हो, और जो आपका जो बोलने का टोन होना चाहिए ना, उसमें गुड़ लगनी चाहिए। गुड़ जैसी बात है, गुड़ नहीं दे सकते हो, गुड़ जैसी बातें तो कर सकते हो, मीठी, कड़वी नहीं करनी है। सुनाने लग गए हम, ज्ञान बांटने लग गए, है ना, ज्ञान लग जाते हम, वो नहीं चलेगा मामला। आपको पूछना है, और मैं तीन चीजें बता रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त 3 चीजें। आप प्यार से बोलो, आपको कंसेप्ट समझ आया? क्या बोलेगा वो? या तो हाँ करेगा या ना करेगा। ना करेगा तो फिर समझाएंगे भाई साहब आ जाओ एक बार, और फिर पूछा आपने समझ आया, बोला नहीं आया, फिर समझाते भाई साहब क्या नहीं समझ आया आपको, लेकिन वो बोल सकता है ना हाँ समझ आया, कोई बात नहीं। आप पूछिए, बड़े प्यार से पूछिए, आपको कंसेप्ट समझ आया? बोला हाँ जी आया, उस कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है। तो ये वाक्य में आपको लगा इसमें वैल्यू है, दम है, चीज में दम है, कंसेप्ट में दम है। क्या बोलेगा? अगर आपने जो प्रेजेंटेशन हमने बना के दिया, राइट, सारी की सारी प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, सारी की सारी प्रेजेंटेशन आपको इसलिए दी गई है ताकि आप ठंडे दिमाग से किसी बंद कमरे में बैठकर
आराम से आत्म चिंतन करो, अपना आत्म चिंतन करो। जिस काम करने के लिए आप कूदे हो, निकले हो ना, इस काम में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, बहुत ताकत। अगर 5 लीडर आपकी जिंदगी में आ जाएं, 5, और सबको 5 ही चाहिए, कोई 5 ज्यादा होते हैं? सच्चे दिल से हाथ रख के पूछना अपने आप से, 5 ज्यादा होते हैं क्या? 5 ओनली। कितना टाइम लगेगा? कितनी बुरी स्थिति हो, आप बिल्कुल, मैं कहा ना, किसी काम का इंसान नहीं है ना, अगर उस दिल से इस काम को कर ले तो उसको पता ही नहीं चलेगा 5 कब जुड़ गए उसके साथ। 5 चाहिए जिंदगी में, सबको 5। आपको 5 मिल गए, इन 5 को क्या 5 नहीं मिलेंगे? वो जो 25 हो गए, उन 25 को 5 नहीं मिलेंगे क्या? सबको 5 मिल सकते हैं कि नहीं? अपने मन में इस बात को समझिए, अपने दिल से पूछिए, क्या ये किया जा सकता है? ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई आपको हवाई जहाज तो नहीं बनाना ना खुद, ना ही हवाई जहाज चलाना है। ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि लाखों करोड़ रुपए चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए, दिमाग चाहिए, बड़ा झमेला है, माल बनाना पड़ेगा, माल बेचना पड़ेगा। अगर देखा जाए ना, कंसेप्ट ऐसा है, इसमें बेचता नहीं कोई, इसमें चीजें बिकती है। हम सोच के बैठे हैं बड़ा माल बेचना पड़ेगा, क्यों? हम चुन्नी ठन्नी के चक्कर में घूमे पड़े। कौन सी चुन्नी ठन्नी होती है? ये होती है रिटेल इनकम, रिटेल, जिससे दाल, थोड़ा आटा, चावल, नमक, तेल ही आ सकता है, उससे कुछ नहीं हो सकता बाकी जिंदगी में। और आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल तो ये वैसे ही आ ही रहा है। अभी तक कौन से भूखे मर रहे थे हम? अभी तक भी तो जिंदगी चली रही थी। आज भी हम उसी सोच में घुसे पड़े हैं, भाई वही दाल, चावल, चीनी का क्या होगा, भूखे तो नहीं मर, क्यों मर जाएंगे भूखे? हम सब भूखे मर गए थे क्या? जो आज कामयाब हुए, कोई भूखा मर गया था क्या? पूछो। बल्कि जब कुछ ना हो ना इंसान के पास, तब वो हाथ पैर मारता ही मारता है, और सवाल ही पैदा नहीं हो। यहाँ तो जो जानवर है कौन सी नौकरी करते हैं, ये पशु पक्षी कौन सी नौकरी करते हैं भाई? कौन सा इनका बैंक बैलेंस है? कोई भूखा मरा है आज तक इस दुनिया में? तभी कहा गया है कि इस दुनिया में कितनी शक्ति है, मानव के पास, इंसान के पास कितनी शक्ति है कि क्या कर सकते हैं हम। आपने पूछा, आप इस बात को बोलो, या क्लोजिंग का भी पॉइंट है, कंसेप्ट समझ आया? बोला हाँ जी समझ तो आया। लगा दम है ना? कैसे नहीं बोलना, दम है। वो बोला कहाँ का दम है? वो नेगेटिव बोल सकता है ना, चाहे उसको पता है बहुत दम है, हौसला खिलाड़ी हो, आपका भी समझिए ना क्या है वो, नेले पे दिला हो, उसको क्या बोलना है ना दम? आपके शक्ल, बॉडी, आंखें, चेहरा में, बाथरूम में जाके ना 2 थप्पड़ मार के आ जाओ, अगर लाल नहीं है तो थोड़ी देर जोश तो नजर आएगा, भाई साहब बड़ा लाल हुआ बड़ा है, क्या दिक्कत है? अपने 2 हाथ यूं कर लो। ऐसा करते तो है हम, कई बार फ्रेश होने को फील करते हैं, ऐसे करते हैं। अब बताओ जी, सब ठीक है ना? क्यों करते हैं ऐसा भाई? पता है हमको, साइकोलॉजी है ये, पागल थोड़ी है लोग। ये मेल तो ऐसा करता है, हम जैसे लोग मेल तो ऐसे करते हैं, फीमेल तो क्या करती है, चुपचाप चल जाती है, जाके अपना सेट सूट करके आती है, सब ठीक है मामला, अब फिर आ जाते। ये वैसे हैं, कहीं मतलब घूमने फिरने जाना ना, तब भी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हैं। और यहाँ भाई, यहाँ हम जिंदगी बदलने के लिए लगे पड़े, यहाँ क्यों नहीं करेंगे? यहाँ नहीं भी, अगर वैसे नहीं करते होंगे ना, आप कर लेना। बोला हम तो नहीं करते सर, वैसे तभी तो जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, अब करो तो सही, पता लग जाएगा क्या कमाल होता है करने का, राइट? तो कहने का मतलब है, जब उसको बोलोगे ना, है ना दम भाई साहब, जबरदस्त, आया मजा? हाँ यार मजा तो आया। अब देखो, आया होगा तो आया होगा बोलेगा, नहीं भी आया होगा तब भी बोलेगा, उसको डाउट होगा अपने मन में, यार मेरे को क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। अगर मैंने कुछ और बोल दिया ना, तो सामने वाला बोलेगा यार तो मूर्ख आदमी, इसको समझ नहीं आया क्या? वो अपने आप को कोई मूर्ख नहीं समझना, दिखाना चाहता किसी को। समझ आता था, स्कूल में टीचर बोलता था, मैडम बोलती थी, बेटा समझ आया?
टीचर बोलते थे, जरूरी नहीं मैडम हो, कोई भी बोलते थे, हम बोलते थे हाँ जी हाँ जी। समझ नहीं आया होता था, पता क्यों था? भाई एक तो ये होता था कि समझ आया मतलब हम भी होशियार हैं। दूसरा ये होता था अगर बोलते ना नहीं समझ आया तो तेरा ध्यान कहाँ था? दे दनादन 2 थप्पड़ पड़ते बाद में बात करती थी मैडम। सर है ना? करते थे कि नहीं? आप खुद सोचो। हमारे बच्चों को नहीं किया होगा लेकिन हमको जरूर किया टीचरों ने। आपने भी बहुत खाए हैं क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं खाए। मेरे को ना मेरे माँ बाप ने मारा ना मेरे टीचर ने मारा, मैं बताऊँ आपको। 10वीं में किसी शरारती बच्चे ने, एक खुजली होती है खुजली पहाड़ों में, वो होता है भूस होता है उसका, वो छिड़क दी लड़कियों के टेबल के उसमें बैठने वाली जगह में। 10वीं का क्लास मॉनिटर मैं था, तो खुजली हो गई। और हमारी जो डीपी थी वो पीटीआई जो थी वो मैडम थी। हो गया, हम 40-42 बच्चे थे, उसमें से कम 18-19 लड़कियां थी। खतरनाक काम हो गया। सर्दियों के दिन हमारे पहाड़ों में क्या होता है, हमें क्लास में तो ठंड लगती है ना, तो बच्चों को बाहर धूप में बैठा देते हैं। और जब सब बाहर बैठे हुए थे, पता नहीं कौन से शरारती बच्चे ने जाके छिड़क के आ गया अपना काम करके, राइट? क्योंकि अब तो फेयरवेल पार्टी होने वाली थी 10वीं की, तो कईयों का होगा भरा हुआ, कहते आज करके जाता हूँ, तो कर गया वो तो काम। तो फिर हम बाहर थे, जब बैठे अंदर के क्लास में, जब क्लास चेंज होती है बुक लेने के लिए जाते हैं या अगला टीचर आता है, दिन हो गया थोड़ी देर बाद, तो हम गए तो बैठे जैसे, तो वो तो भाई हाय तौबा हो गई, समझ गए सब ये गड़बड़ हो गई है। और फिर आया, सबको खड़ा कर दिया जी। अब मैं था मॉनिटर, तो मेरे ऊपर आ गई बात, तेरे को तो पता होगा। मैं तो, मेरे को कैसे पता, मैं तो भारी था, और जो गलत काम करेगा मेरे को बता के थोड़ी करेगा, राइट? तो अब मैडम थी डीपी, तो उन्होंने अपना बच्चों को थोड़ा शांत किया, लड़कियों को साइड में ले जाकर दूसरे कमरे में, और जब तक लड़कियों को खड़ा कर दिया कि जी सब इंक्लूडिंग मॉनिटर ग्राउंड में खड़े कर दिए, प्ले ग्राउंड में, आ जाओ। कहते क्या करना है? कहते मुर्गे बनो मुर्गे। मैं कहा यार ये तो मामला खतरनाक हो गया। इतना बोल के क्लास टीचर चला गया, पहले मुर्गे बनो, अभी आ रहे मिलने, अभी पूछते हैं। मैं कहा अगर नहीं बने तो दिक्कत हो जाएगी, हम भी बन लिए, है ना? सब बन लिए भाई, सबको पूछ रहे किसने किया, किसने, कौन बताएगा? अब आए टीचर, बोला अभी तो मुर्गे बनाए थे, आप इनको डंडा मारेंगे हम। तो जैसे मुर्गे बने थे ना, शुरू में जो लोग थे दे दनादन बरसना शुरू हो गए। पता ही आपको कैसे बरसते थे पहले। तो जब मेरा नंबर लगने वाला था, मैं खड़ा हो गया। मैं कहा भाई साहब मैं तो नहीं खाऊंगा। भाई तू क्यों नहीं खाएगा? मैं कहा इसलिए नहीं खाएंगे भैया, हमें थोड़ी पता है किसने मारी। अब कैसे हो? नहीं नहीं, तेरे को तो डबल पड़ेगी, क्लास टीचर भी, क्लास मॉनिटर भी तो पता होना चाहिए। अगर ना जी ना, तो उन्होंने देखा यार ये तो मामला गड़बड़ है। तो वो मेरे ट्यूशन भी पढ़ाते थे रात को, और 2 महीने से मैं ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो अच्छे थे टीचर, हमारे थे क्लास टीचर। तो उनका नंबर लग गया, भैया तेरे क्लास ने गड़बड़ की है, जा पता कर प्रिंसिपल ने। वो मेरे ऊपर आ गया, मेरे को बोला कि तू थैला उठा के जा और अपने माँ बाप को लेके आएगा, तब हम तेरे को अलाउड करेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं भी थैला उठा के निकल गया पतली गली से। अब मैं फिर ट्यूशन नहीं गया 4-5 दिन। तो फिर उसने मैसेज दिया, भाई लोहड़ी का टाइम था, उसको बुला ले, बड़े ईगो में चल रहा मामला है। टीचर की तो, बच्चों की तो धुनाई हुई, पता ही नहीं चला, जो होना हो गया। शाम को सब निकल लिए और बाकी बच्चे गए स्कूल, में नहीं गया। और मैं अपने क्लास, अब रोल नंबर आ चुके थे 10वीं के। अब ये तो पता था रोल नंबर आ गए हैं, मेरे पेपर तो दे दूंगा, अपना कोई चक्कर नहीं है। और मैं स्कूल जाके उल्टा टाइम खराब होता था। मैं कहा बढ़िया हो गया, मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करूंगा, पेपर की तैयारी करूंगा। तो दोस्तों ये जिद, सोचो जब 10वीं में भी था ना मैं, तभी भी थोड़ा सा था ऐसा कि गलत है तो भाई गलत है। जबकि मेरा वो फेवरेट टीचर, वो मुझे फ्री में, जो औरों से पैसे लेता था, मेरे से पैसे नहीं लेते थे वो, ऐसे टीचर। हालांकि फिर वो, जब उन्होंने थोड़ा डांट डूट के बुलाया अपने ट्यूशन के लिए, तो मैं चला गया चुपके से। मैं स्कूल तो नहीं आऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है, तो हमारी बेइज्जती कराएगा। तो जैसे कैसे हम आए, मैं कहा भाई अब मारना मत, आ जाएंगे स्कूल, क्या दिक्कत है? कहते ना ना तो हो गई बात खत्म। कहते तो दोस्तों अब आता हूँ वापस टॉपिक पे, क्लोजिंग पे आते हैं।
तो ये जीत होना जरूरी है। मैं कोई अपनी वो नहीं भगा रहा, शेख ही नहीं भगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ जिद्दी होना जरूरी है जीवन में। जो सही है ना उसके साथ खड़ा होना जरूरी है जिंदगी में, तब मामला सेट होता है। ये नेचर अगर आप में है पहले से अच्छी बात है, नहीं तो अपने अंदर नेचर डालिए, सामने से बड़े प्यार से पूछिए, सर कंसेप्ट समझ आया ना? हाँ जी समझ तो आ गया। है ना सर जबरदस्त चीज? हाँ यार जबरदस्त चीज है। फिर आप बोलो अगर सही गाइडेंस मिले, हमें सही ट्रेनिंग मिले, सही सपोर्ट मिले, सही एजुकेशन मिले और अच्छे कामयाब लोगों का हमें आशीर्वाद मिले, तो क्या आप स्टार्ट करना चाहेंगे? लिख लो, जिंदगी भर गाओगे इन गानों को आप, मेरी बातों को। और अभी तक किसने नहीं बताया ना आज तक, तो लिख लो किसने बताया। आज ही क्यों बताया? आज से पहले तो आप तो 2-2 साल से 5-5 10-10 साल से लगे पड़े हो इस काम में। हम करते तो हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे करना करके तो देखो कैसे चमत्कार होता है। जब आप किसी को कॉन्फिडेंस दे रहे हो आप कि हम आपको सपोर्ट मिल रहेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, किसका? जो यहाँ कामयाब है। तो साइकोलॉजिकल चीजें हिट करती है। अगर ये सब कुछ मिले तो क्या आप स्टार्ट करना चाहेंगे? और सोचो माइंड फ्रेम क्या बनेगा उस टाइम। अगर उसने हाँ कंसेप्ट समझ आया, हाँ जी जबरदस्त चीज है ना सर, मजा आया ना सर? हाँ मजा तो आया। अगर आपको एक सही गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिले और कामयाब लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, ट्रेनिंग वर्ड को मत भूलना, लिख लो, अपने दिमाग में घुसेड़ दो। जब ये बातें करो ना, ट्रेनिंग जरूर कहना। हर इंसान को पता है यार, अगर किसी चीज की ट्रेनिंग मिल जाए ना करने की, फिर वो किया जा सकता है काम। इस दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो कोई हमें सिखाए और हम कर ना पाए। कोई सिखाने वाला चाहिए, और कोई सिखा के राजी नहीं है दुनिया में। जो कामयाब लोगों को जाओ पूछ के, अपने चाचा के पूछ के, अगर चाचा करोड़पति आपका, ताया फूफा है, जीजा साला कोई भी है, कोई बता के राजी नहीं है। बता दूं मैं आपको, यही वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पर लोग को रिश्ता नहीं है तब भी खून से ज्यादा अच्छा रिश्ता लगता है। ऐसा लगता है खून के रिश्ते से भी ज्यादा हम आपस में क्लोज है। इतना अपनापन और इतना हम आगे रह गए, एक दूसरे के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? पता है ना भाई साहब, यही काम आएंगे एक दूसरे के, राइट? जब आप किसी को बोलते हो ना, तो क्या आप स्टार्ट करना चाहेंगे? तो क्या बोलेगा? हाँ जी यस। कंसेप्ट समझ आया? जरूर चीज है यस। करना चाहेंगे? यस होगी ज्वाइनिंग, यस। क्वेश्चन वो होने चाहिए जिसकी संभावना यस आने की ज्यादा है, जिसमें क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपकी क्लोजिंग रेडी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन कब क्लियर होता है दोस्तों? एक तो ये वाला तरीका हो गया, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। आप डिसीजन मांग रहे हो, दिखाने के बाद, समझाने के बाद, चाय कॉफी पीते हुए ये बातें की, और फिर भी आपको लगता है ना बंदा सामने वाला थोड़ा सा टाल मटोली कर रहा है, पर आपको समझ नहीं पा रहे हो आप भी कि मामला क्या है। आप पूछिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, कस्टमर बनना है या बिजनेस पार्टनर बनना। पूछ सकते हो आप, सीधा पूछ रहे हो आप, बड़े प्यार से पूछ रहे हो। जब आपको लग रहा है ना कि सामने वाला भाई साहब देखो, या तो जुड़ोगे या फिर सामान लोगे, या तो पार्टनर बनोगे या कंज्यूमर बनोगे, राइट? तो आप बोलिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या बोलोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, कस्टमर बनना या बिजनेस पार्टनर बनना। और उसके बाद ना टेप लगा लो, बड़ी खतरनाक है। नहीं बोलने से नहीं, ज्यादा बोलने से काम खराब होते हैं। अब इन 2 बातों को बोलने के बाद में साइलेंस में ताकत है। बोलना नहीं है, वो नहीं बोल रहा ना, कुछ नहीं बोलना है, चुप हो जाओ। उसको लगना चाहिए आप तो इंतजार कर रहे हो उसके जवाब का, और डिसीजन का प्रेशर बनता है सामने वाले। बोलता है या कस्टमर बनना या बिजनेस पार्टनर बनना।
आप किसी का कस्टमर बनना चाहते हो, भाई आपको बेचे, आप चाहते हो कोई बेचे? आप समझना मेरी बात। आप कहीं जाते हो ना, जब कोई सेल्समैन आपको ज्यादा समझा रहा होता है ना, ज्यादा बेचने की कोशिश करता है ना, तो आपको क्या लगता है? लेते हो आप? नहीं लेते हो आप। आपको पसंद, किसी को पसंद नहीं है कोई हमारी जेब से पैसे निकाले, हमें कोई माल बेचे हो। बेचने का मतलब होता है कि हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी जेब से पैसे निकल गए। आप समझ गए? बेचना मतलब ये हो गया कि उसने बेचा, हमें हमें लेना नहीं था। दो बातें ना, या तो बेचा या हमने खरीदा। जब आपने लेना ही था तो फिर तो खरीदा है आपने, लेकिन आपने नहीं लेना था तब भी आपको किसी ने दिया, तो क्या हो गया? तो बेचना हो गया ना। कोई आदमी नहीं चाहता है कि कोई किसी मेरे को कोई माल बेचे। मैं ये चाहता हूं मैं खरीदूं। आपको वो माहौल बनाना है जिसमें सामने वाला खरीद रहा है। तो यहाँ जब आपने बोला कस्टमर बनना चाहोगे, वो बोला नहीं बनना चाहूंगा कस्टमर। क्या बनना चाहूंगा? बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर बनना एक अलग बात होगी ना, अलग लेवल की बात होगी। कस्टमर बनना अलग लेवल की बात होगी। इसको जब आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे, 10-20 लोगों पे आप इस पे काम करोगे, फिर देखना 10-20 नए लोगों को क्लोजिंग करोगे ना, जब आप महसूस करोगे इसकी शक्ति क्या है। कि आपके पास दो ऑप्शन है, कस्टमर बनना या फिर बिजनेस पार्टनर बनना। और फिर चुप हो जाओ, उसको देखो ध्यान से, उसकी आंखों से आंखें मिलाओ, बिल्कुल इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस से, और इंतजार करो जवाब का। उसको लगना चाहिए कि आप जवाब का इंतजार कर रहे हो, और फिर वो डिसीजन देगा अपना। यकीन करना, मजा आएगा। हाँ, कोई कह सकता है मेरे को पैसे की दिक्कत, मेरे पास पैसे नहीं है। लिख लो डायरी में अपनी बातों को आज, पैसे नहीं है। क्या बोलोगे आप? सर, अगर यही सिस्टम आपको 6 से 12 महीने में अगले एक शानदार इनकम सेट करा सकता है, तो ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। पैसे नहीं है ना, मैनेज करने, अरेंज करने। और जिंदगी में बार बार ये दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा पैसे नहीं है, क्योंकि इतना शानदार यहाँ पर माहौल है हमारे बीच में। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं थे, आज वो लाखों रुपए कमा रहे। वो रिफ्रेम करता है उसका दिमाग, वो फील करता है इन चीजों को। मेरे पास टाइम नहीं है। सर, आप टाइम नहीं निकालोगे तो फ्यूचर में टाइम कभी नहीं। टाइम तो निकालना पड़ता है। आप समझ गए? जो आज बोल रहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसमें 5 साल पहले भी टाइम नहीं था, 5 साल बाद भी टाइम नहीं होगा। सर, आप टाइम नहीं निकालोगे, रुकना है, तो फ्यूचर में टाइम कभी नहीं मिलेगा। अपने उस 24 घंटे में से हफ्ते में हमें कम से कम 2-4 दिन 1-2 घंटे निकालने हैं। पार्ट टाइम करना है, साइड बाय साइड करना है। जब आप इतना उनको रिलैक्स कर देते हो, इतना कंफर्टेबल करके, फ्लेक्सिबल करके उनको तैयार करते हो, तो सामने वाला का माइंड बनता है फिर ठीक है यार, साइड बाय साइड कर सकते हैं। 7 दिन तो नहीं करना है, बोल रहे कि 2-4 दिन तो 2-4 दिन तो निकाल सकते हो, उसमें भी 1-2 घंटे निकालने आपने। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको टॉफी खिलाई जाती है, उसको ये बताया जाता है बेटा जाके खेलना ही तो है। वो थोड़ी बताया जाता कि सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, आगे जाके एग्जाम भी देने पड़ेंगे। मामला अगले 20 साल का इंतजाम किया जा रहा है बेटा तेरा, नहीं ना। ये बता के ना, बता के क्या हमने धोखा दिया बच्चे को? अपने दिल पे हाथ रखो ना, बड़े हरिश्चंद्र की औलाद बन जाते हैं हम कभी कभी। अरे सर, ये भी तो झूठ है ना, ऐसा बोल के हम झूठ नहीं बोल रहे भाई। आप उसका कत्ल कर रहे हो, उसके साथ गलत कर रहे हो क्या? उसकी जिंदगी बनाने का मामला स्टार्ट हो रहा है।
इसलिए आप समझिए कि बहुत सारी चीजों को भाव समझ होनी चाहिए, भावना है, इंटेंशन। कहते ना, अगर आपकी नीयत साफ है, इरादा नेक है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। अगर नीयत साफ है, लिख लो डायरी में भाई, नीयत साफ है और इरादे नेक, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको कभी रोक नहीं सकती। सबसे पहले तो खुद पे लागू होती है ये, कि दुनिया को जब सिखाओगे ना, यही सिखाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर आप अपनी नीयत साफ रखो, इरादे नेक रखो, फिर देखो आप चमत्कार क्यों नहीं होता। अगर आप इसको लोगों को बेवकूफ बनाने वाला धंधा सोच के, लोगों को चीट करने वाला धंधा सोच के, मूर्ख बनाने वाला काम सोच के, है ना, लोगों के विश्वास का क्या बोलते हैं वो करने वाला धंधा सोच के आप कर रहे हो, आप कुछ दिन के मेहमान हो, थोड़े बहुत आगे चलोगे फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे आप। लेकिन अगर आपने दिल से इस काम को ईमानदारी से करने की ठान रखी है, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको यहाँ रोक दे। राइट, बात समझ आती है ना। अब यहाँ बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं आपको ओपन कर दूंगा तो फिर ज्यादा मामला हो जाएगा। हाँ या ना अपने दिल से बोल सकते हैं आप। राइट, तो कोई टाइम नहीं है बोलता है, कोई पैसे नहीं है बोलता है, कोई बोलता है मैं सोचूंगा, बोलता है ना मैं सोचूंगा। क्या बोलते हो आप? मैं बताता हूँ मैडम या सर, जो भी है, सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, सोचने से कभी क्लैरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी तो एक्शन करने से आती है। अभी आप क्या सोचोगे? सोचने से थोड़ी होगा, ये करने से होगा। राइट, सोचने से आज तक कुछ हुआ है दुनिया में? करने से हुआ है। तो पूछो आपको किस चीज पर क्लैरिटी चाहिए? तो सोच रहा है ना, तो क्या सोचना चाहते हो आप क्लियर करो ना। अगर आपने क्लियर ही नहीं है कि सोचना क्या है, बंदा बोलता सोचूंगा जी, तो ये तो बता दो क्या सोचोगे। बोला ये तो नहीं सोचा दिखाओ, बोल रहा है कि मैं सोचूंगा, और फिर पूछ रहे हो आपकी क्या सोचोगे सर। बोला ये तो नहीं सोचा मैंने, तो फिर क्या सोचोगे? और जब तक आप सोचते रह जाओगे, पता होना चाहिए सोचना क्या है। यही तो होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये धंधा अच्छा है कि नहीं, लीगल है इलीगल है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है जेन्युइनली, खाली करवा देना है, मना करना है ना। उसके लिए बंदा बोले मैं सोचूंगा, तो उसको आपने आईना दिखा दिया कि आपको किस चीज पर सोचना है, क्या चीज सोचने वाली लगती है आपको, तो अपने आप आ जाएगा, वो बताएगा आपको अपनी बातें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को डर लगता है। देखो हम सबको डर लगा होगा, आपको भी डर लगा होगा। आज हम हंसते जरूर है ना, ट्रेनिंग में हमें मजा जरूर आता है एक दूसरे के जो हम खींचते हैं या बड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं और दे रहे होते हैं। लेकिन याद करो आप पहले दिन को, जब किसी ने प्लान दिखाया था, जब हम पैसे दे रहे थे, 99.999% पहली बार यही लगता है, आप दे तो रहा हूं, कर तो रहा हूं, पता नहीं। राइट, हम फिर पता कितने कलाकार हैं, हम क्या बोलते हैं, हम तो तुम्हारे भरोसे कर रहे हैं जी, ताकि कल को जिंदगी भर गाली मारने के लिए मौका मिले ना। इनके चक्कर में लग गए थे हम, है ना। बहुत टकराते में, अरे भाई साहब आज से 20 साल पहले हमें भी फंसाया था किसी ने। मैं कहा कितने में लूटा था? कहते जी 5000 लूटे थे हमसे। मैं कहा लूटने में सामान सुमन दिया था या खाली लूट के लेके थे? नहीं वो 5000 का ले गए थे, बड़े महंगा सा सामान दे के चले गए थे 5000 का। उनने तो यूज भी नहीं किया, हमने तो उसको अपने नीचे रखा था, 4 रुपए के नीचे, तो बाद में खराब हो गया, हमने फेंक दिया। आप सोचो, खुंदक देखो ना कितनी खतरनाक। 5000 भी दिए, सामान यूज भी नहीं किया, क्योंकि जिंदगी भर गालियां मारने के लिए। मतलब सोचता है जिसने वो दिया हो वो आज करोड़पति बन गया हो इस काम को करके। राइट, अरे भाई साहब वो ना ऐसे हम जैसे लोगों को फंसा के करोड़पति बनाए, ऐसा होता है क्या? कुछ टाइम तक कुछ लोगों को आप बना सकते हो बेवकूफ, लेकिन ज्यादा टाइम तक ज्यादा लोगों को नहीं बना सकते हो। जो काम पिछले 10 साल से 20 साल से 30 साल से हो रहा हो, और समझिए और पूरी दुनिया में हो रहा हो, तो लोग क्या करते हैं, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए एक्सक्यूज देते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों डर की। तो डिसीजन नहीं ले पाता इंसान, मैं सोचूंगा देखूंगा बोलता है, उसकी एक वजह है, क्या है? डर है उसको। डर सबको लगता है, आपको भी लगा होगा, हमको भी लगा। ये नंबर 1 ब्लॉकर है
हमें डिसीजन लेने से रोकता है। और आपको क्या कहना है, आपको डर किस बात का है? बोला सोचूंगा, देखूंगा। क्या सोचोगे भाई साहब? हमको पता है तुमको डर लगता है, क्योंकि हमको भी डर लगता था। अच्छा, हाँ बात तो सही कह रहा है, डर तो मुझे लग रहा है, इसलिए मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ सोचूंगा। लेकिन आपने रिलेट करना है, फील, फेल्ट, फाउंड, 3F फार्मूला है ये। हमेशा आप बोलिए हमें भी ऐसा, जब आप बोलते ना हमें भी कुछ ऐसा ही लगा था, सामने वाले को लगता अच्छा अच्छा फिर तो मैं सही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, आपको भी लगा था, तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता आदमी। इसका मतलब मेरे को नहीं लगा है, इसको भी लगा है, इसका मतलब नॉर्मल है, नेचुरल है, नो प्रॉब्लम, राइट? आपने ज्वाइन कर लिया है? हाँ जी मैंने कर लिया है, मैंने गोल से किया है। तो चलो ठीक है, फिर हम भी गोल से कर लेते हैं। आप बोलो मैंने तो ब्रॉन्ज से किया है, अगर उसने गोल से भी करना होता क्या बोलेगा, चलो हमसे ब्रॉन्ज से कर लेते हैं। आप बोलो मैं सोच रहा हूँ, बोला अच्छा अभी किया नहीं है, हमें ढूंढने निकला था। भाई हम भी अपने पक्के कर लेते हैं पहले 4, तब जुड़ेंगे हम भी। सब पक्के करने निकले होंगे, कोई नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना। क्लोजिंग में मैं यही पूछता था लोगों को, ये गलती मत करना, अपने 5 ढूंढने मत निकल जाना। 4 या 5 जुड़ने से पहले कोई मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं जुड़ूंगा, पहले पक्के कर लेता हूँ। और जो जहां जाओगे ना वो भी कलाकार हैं, वो भी 5 को ढूंढने निकल जाएंगे आगे, तो पता चला सब ढूंढने निकले हुए, किसी ने नहीं ज्वाइन किया। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज, शुरू होने से पहले ही बंद। आपको किस बात का डर है? फिर बोलिए, किस बात का डर है? रिस्क लगता है, मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले। हाँ बोलिए, डर लग रहा है ना, क्या लगता है, रिस्क है? बोलेगा हाँ, तो फिर बोलो बुरे से बुरा क्या होगा, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है? दिमाग की बत्ती गुल, दिमाग में स्पार्क शुरू। 440 वोल्ट का नहीं है, इस क्लोजिंग में 11,000 वोल्ट का करंट है। सामने वाला बोल रहा है, आपने बोला लगता है ना आपको रिस्क है, ऐसा लगता है। आप बोलो यार बुरे से बुरा क्या हो सकता है, 10, 20, 50 हजार रुपया, लेकिन अच्छा हो गया तो क्या हो सकता है, 10, 20, 50 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं जिंदगी में। तो कौन सा बड़ा रिस्क है, करना या ना करना? बोला नहीं करने का रिस्क बड़ा है यार, तो कर लेते हैं ना भाई, मैंने भी तो किया है। तो लोग रिलेट करते हैं दोस्तों अपने आप को, राइट? जब रिलेट करते हैं तो डिसीजन बनता है। जब वो रिलेट करते हैं तो दिमाग की बत्तियां चलनी शुरू होती है, बंदा बोलता चल यार, जब इसने हिम्मत कर ली मैं भी कर लेता हूँ। ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी आपको? और याद रखना हमेशा थोड़ा सा फुर्ती में रहो, कहीं खड़े रहो, थोड़ा सा पंजे के ऊपर रखो पाँव, कहीं भी बैठने का नहीं। कहीं सोफा मिल जाए ना, बिल्कुल नहीं बैठना सोफा, सख्त कुर्सी ढूंढो आसपास में। सोफे में बैठते आपका खेल खत्म है, असर खत्म, जादू खत्म। आपको अलर्ट मोड में, और ये सोच के कि बस जल्दी निकलना, मेरे को अगली मीटिंग करनी है। अगली मीटिंग दिमाग में रहनी चाहिए, यहाँ से निकलूं और आगे जाऊं। क्यों? मुझे आज 5 मीटिंग करनी है, मुझे आज 6 मीटिंग करनी है, और निकलूंगा तभी तो करूंगा। यहीं अटक गया, आधा दिन यहीं निकाल दिया तो फिर कैसे होंगी 6 मीटिंग? 2 ही मीटिंग होंगी मुश्किल से। सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑलवेज कीप इन योर माइंड। बिना अर्जेंसी के कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा। जब आप उसको बोलते हैं ना भाई साहब देखो तुम इसके बाद आज की ना मेरी 5 मीटिंग है, देखो आप 5 करोगे तो 5 बोलो, 4 करते हो तो 4 बोलो, 3 करते हो तो 3 बोलो कम से कम। अब 2 ही बोलोगे ना, अब तो क्या बोलेगा, पूरा दिन है अभी तो कर लेना, आराम से बैठो, अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी पहले दिखानी है कि आपको आगे मीटिंग में जाना है, तो ये है कि मैं आपको तसल्ली करा के निकलूंगा। उसको पता है यार ये निकलने वाला है, जाने वाला है। और आप बोलो कि देखो अभी तो बहुत सारे लोग हमें साथ जुड़ने वाले, आपके रिश्तेदार भी है, आपके दोस्त भी मेरे दोस्त है, आपके रिश्तेदार भी मेरे दोस्त हैं या रिश्तेदार है, जान पहचान में है। देखो आप नहीं जोड़ोगे तो मैं तो जोड़ूंगा, और मैं चाहता हूँ आपके साथ जुड़े वो लोग, और मैं आपके साथ काम करूंगा, मदद करूंगा, मिलकर काम करेंगे। क्लोजिंग होती है ऐसे दोस्तों, क्योंकि आपको कामयाब होना है, जिंदगी बदलनी है। और हमेशा बोलिए मैडम
या जो सर है ना, कि जो मौका है ना, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहता है, ये तो यही रहेगा, है ना। अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन टाइम यहाँ नहीं रहेगा। खेल किसका है ना, टाइम का। लोग बोलते ना कर लेंगे यार, बाद में कभी, फिर कर लेंगे कभी। उनको बोलो सर देखो, कर तो कभी भी सकते हो, लेकिन जो आज का जो समय है ना, आज ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आपके नीचे जुड़ सकते हैं। अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया ना, हो सकता है बाद में अगर आपका मन किया ना, उनके नीचे जुड़ना पड़े। तो आप सोचो सर, सामने वाले को लगता है, जिस आदमी को करना होगा, डिसीजन लेना होगा, वो बोलेगा ये करना तो है ही है, फिर आज ही कर लेते हैं। फिर कहीं ऐसा ना हो कल को मेरा साला आ जाए लेके, जीजा जी करना पड़ेगा, है ना, या कोई जीजा आ जाए। साले को तो मना भी कर दो आप, जीजा को नहीं मना कर सकते आप, है ना। जीजा को कैसे मना कर दोगे, बहन जी तो तब दिक्कत में आ जाएंगी। पता है, यस यस है, साला ही होता है एक, जिसकी हाँ पक्की है, राइट। तो मुझे नहीं पता आपका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो एनीवे, कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें क्लोजिंग को सीखना है। आपकी आवाज में ठहराव होना चाहिए, आपकी आंखों में आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपके चेहरे में मुस्कान, एक पॉजिटिव वाइब, अच्छी एनर्जी, अच्छे ड्रेसअप होके रहा करो। जब जाते हो कहीं भी जाओ, घर से निकलो, जिंदगी अगर बदलनी है ना तो ठान लो। अभी कोई क्लोजिंग के लिए आया था, मैंने उनको बताया था, वो आते ही जब वो सब पता चला ना, भाई साहब यहाँ पैसे लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जब क्लोजिंग का टाइम आया तो मेरे आगे बैठा दिया उन्होंने कि भाई सर आप क्लोजिंग करो इनकी, राइट। तो वो आते मेरे आगे रोने लग गए, हमारा तो घर बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, हम तो बर्बाद हुए पड़े, ये वो, हमें तो कुछ पैसे दे दे, 10-20 हजार तनख्वाह दे दे तो हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 10-20 भी नहीं, 40 हजार मांग रहे थे। मैंने बोला 40 हजार देने हो ना मुझे, मैं अखबार में एक ऐड निकाल दूंगा, मेरे 5 लोग खड़े हो जाएंगे लाइन में, हैं, और ऐसे मिलेंगे मुझे, देख के पता लग जाएगा 40 हजार नहीं, ये तो बंदा 4 लाख का है। ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे साथ में, तैयार बैठी है दुनिया, 40-50 हजार दो, दुनिया लाइन लगा के खड़ी है, भाई साहब हमसे जो मर्जी करा लो, पर 40-50 हजार रुपए दे देना। तो मैं तो कौन देगा आपको, और आपने तो पूरा ही खोल के दिखा दिया पहले ही कि हमारे पास कुछ नहीं है, बर्बाद है, मैं कोई नहीं जुड़ने वाला, मैं क्यों जोड़ूंगा बर्बाद आदमी को। तरीका ये था ना कि आपको बताना नहीं चाहिए था मेरे को कुछ भी। जब तक आपको कोई गारंटी ना मिले ना जिंदगी में कि वो मदद करेगा आपकी, कभी भी अपनी कमजोरी मत बताओ। लिख लो डायरी में सारे बंदे जितने भी लीडर हैं हमारे, कभी भी जाके ना हर किसी के सामने अपने दुखड़ा उठाया करो। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप पे, ध्यान रखना जिंदगी में। और जब पता चल जाता ना ये तो मरा पड़ा है, वैसे लोग भगते हैं 4 किलोमीटर दूर। जब तक आपको गारंटी नहीं मिलेगी, सामने वाले अगर मदद किसी से चाहते हो उससे मांगो जहां आपको मोर देन गारंटी है कि मैंने बोला तो मेरे को मदद मिलेगी, नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जब मनाही है ना, मनाही मिलनी है तो मांगो ही क्यों, बोलो ही क्यों, राइट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है भाई साहब कि आपको, तो ऐसे मैं बता रहा हूं राम कहानी कि जब घर से निकलो ना तो जिंदगी में ठान एक गांठ बांध लो। जैसे मतलब अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है। कमजोरी का पता कैसे लगता है, हमारे हुलिये से। हमारी बैंड बजे पड़े, मतलब हमारी दाढ़ी हुई पड़ी है लंबी लंबी ढंग से, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, देखो सब कईयों शौक से रखते हैं, मैं उनकी बहुत बोल रहा हूँ, जिनको देख के पता लग जाता है ना। पता चलता बंदे ने नहाया भी नहीं है 2 दिन से 4 दिन से, टेंशन में लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है ना। कपड़े बता रहे, उसके हाल भाव भाव बातें करने का तरीका बता रहा कि भाई साहब बंदा खैर कहानी खत्म है। रोना दुखड़ा नो, जो दुखड़ा है घर में बंद कमरे में रो लो, धो लो, जो मर्जी कर लो, फिर उसके बाद नहा धोके फ्रेश होके फिर निकलो। अब निकलते हैं, रोना धोना का काम खत्म, नया चैप्टर शुरू, राइट। अगर होता है कई भाई ना कहते हैं मन की भड़ास निकल ही जाए तो अच्छा रहता है, तो भाई बंद कमरे में कर लो, किसी को नहीं बताना। घर से निकलो टिप टॉप होकर निकलो, पता है भैया पैसे लिमिटेड है, खर्चा नहीं है, घर से अपने रोटी बना के ले जाओ, सब्जी रोटी पराठे परोठे डाल के निकलो, क्या दिक्कत है। अपने काम की शर्म नहीं होनी चाहिए, अपने हालात की क्या शर्म है,
कोई चोरी कर रहे हो तो कोई डाका करे, नहीं, अपना खाना खाओ, किसी के लिए बर्डन मत बनो। किसी के घर गए, पता चला वहीं चेप हो गए, वहां खाना खा रहे हो, नहीं, अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए मिनिमम टू मिनिमम। कुछ लोग बोलते हमारे घर आओ सर, अरे मतलब मैं प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूँ अभी मैं। लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि सर हमारे घर जरूर आना, हमारे घर जरूर आना। भाई मुझे किसी के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि मैं किसी एक के घर चला गया ना, तो दूसरा बोलेगा नहीं जाएंगे, तो उसको लगेगा अच्छा उसके तो गए, वो तो फेवरेट है तुम्हारे, हमारे नहीं आए आप, है ना। तो किस किस के हम जाएंगे। और अच्छा कोई बुलाता है ना, तो उनमें से कईयों कलाकार ऐसे होते हैं, बोला अभी हम बुला इसलिए रहे हैं, कल को तुम्हारे घर भी आएंगे हम, और नहीं आएंगे तो बेइज्जती और करेंगे। अरे भाई साहब, पाल जी को हमने बुलाया था, लेकिन पाल जी तो कभी हमें अपने घर नहीं बुलाते हैं। ये लो भाई साहब, ले लो डंडा पाल जी, बुरे कलाकार है, शानियापंथी की हद है भाई। मैं बताऊं प्रकाष्ठा, क्या कर लोगे मिलके, घर में आके जाके क्या होना है। अरे जब वो बनना होगा ना मामला, तो बन जाना है, कोई ना कोई बहाना बन जाना है, दुख सुख में आएगा आएगा बंदा, जिसको आना है जिसको जाना है, उसमें कोई वो थोड़ी होगा कि आऊं या ना आऊं। दुख में कभी सुख में तो बहाना बनना है, लेकिन कोशिश करो भाई। ये भाईचारा ना बाद में निपटा लेंगे जिंदगी में, जब नोट नाट आ जाएंगे ना आपके पास में, लाखों करोड़ आ जाएंगे ना, फिर बढ़िया वाला रिश्ता करेंगे, है ना। फिर वो राखी बांधेंगे, सब कुछ करेंगे ना, क्या दिक्कत है, और भी बांधेंगे, गंगा जल भी छिड़केंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। अरे भाई साहब पता क्या है, ये इसको मैं बोलता हूँ बेमतलब की होशियारी, बेमतलब का शरणापंथी, एक धर्म संकट में डालना किसी को, राइट। ओवर स्मार्टनेस है ये भाई। मैं बताऊं, हम कोई लगाने का धंधा नहीं कर रहे हैं। रिश्ता वो होता है जो दिल से होता है, दिखावे वाला रिश्ता नहीं होता है। अगर आपका बिजनेस का रिलेशन अच्छा है ना, और आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, कामयाबी मिल रही है ना आपको, अब अपने आप एक दूसरे की इज्जत होनी है, अपना एक दूसरे का रिश्ता और मजबूत होने वाला है। बट हम अभी हमने कुछ किया दिया है नहीं, अभी हम रिश्ते की बात करने लग जाए, और रिश्ते बाद में जब टूटेगा ना, बड़ा दर्द होगा, राइट। तो ये जो दोस्तों कल्चर है, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि मिनिमम अपनी अपलाइन को तकलीफ दो, मिनिमम अपनी डाउनलाइन को तकलीफ दो। अगर आप किसी को, आपको लगेगा, हर आदमी देखो कभी दिखाता नहीं है, क्योंकि हर आदमी की अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी में आप किस दशा से गुजर रहे हो ना, ये आपको पता है, आपके अलावा हो सकता किसी को पता ना हो। ऊपर से कोई और चेप हो जाए आपके ऊपर, आप बोलोगे मैं पहले परेशान चल रहा था, ये ऊपर से चेप हो गया मेरे साथ, क्या करोगे आप। अच्छा आपकी सपोर्ट करे तो उसको दिक्कत, आपकी सपोर्ट ना करे तो भी दिक्कत, क्या हुआ। तो इसलिए दोस्तों हमेशा प्राइवेसी का ध्यान रखिए। दूसरों की एक प्राइवेसी होती है जिंदगी में, नहीं पूछिए, कई बार पूछना चाहिए जरूर आपको, एक्सेस लेने से पहले पूछिए क्या वो कंफर्टेबल है, राइट। जब आपको लगता है ना बहुत ही मजबूरी वाली बात है, तो बेटर क्या है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। जो लोग इस काम को जिंदगी भर का सोच रहे हैं ना, तो आपका रिश्ता इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस रिस्पेक्ट का है। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। हमें वो काम करने हैं जिसमें हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट हाई लेवल पे करें, टॉप लेवल का रिस्पेक्ट रहना चाहिए एक दूसरे के लिए। और वो कहते भी है ना कि जब दूर रहते हैं ना तो बड़ा प्यार होता है ना। बोलते हैं ना जब कभी कभी मिलते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, और जब डेली मिलते हो तो क्या होता है, कहते घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट। कि मतलब कोई भी चीज इजी एक्सेस होता है, या डेली मिलना होता है, या कोई चीज होती है, तो इसको आप समझिए। जब आप किसी के साथ बैठते हो, उससे क्लोजिंग कर रहे हो, ध्यान से प्यार से, मैंने कपड़े के ऊपर आया था, कहां से कहां पहुंच गया, कि ड्रेस ड्रेस थोड़ा ढंग से पहन के निकले होंगे, साफ सुथरे प्रेस किए हुए जूते, बढ़िया पॉलिश किए हुए, है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कपड़े ढंग के, इज्जत वाले, रिस्पेक्ट वाले, किसी से मिलने मिलाने में, किसी को बताने में भी अच्छा लगे उनको, है ना। कहने का मतलब अगर आप इस तरीके से जाओगे ना, आप जिंदगी भर, अरे आपको फॉरेन में जाके जैसे मर्जी कपड़े पहन लो, है ना, कहीं भी पहन लो, तो बिजनेस में क्या जरूरत है ड्रामेबाजी करने की। हमें यहाँ पे हमें अपना, और मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि अपना फॉर्मल ड्रेस में रहो,
खासतौर से बॉयज को मैं कहना चाहूंगा कि आप ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट या ब्लू शर्ट, ब्लैक शूज मस्त है, ब्लैक शूज और ब्लैक सॉक्स या ब्लू सॉक्स, ब्लू पैंट है तो ब्लू सॉक्स, ब्लैक पैंट है तो ब्लैक, और नहीं तो जिनके पास है ही पैसे लिमिटेड है, अभी है ही नहीं सर, तो भैया ब्लैक पहनो, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और निकलो। और इतना काम करो कि हर महीने में नई शर्ट लेने के लिए आपके पास में कोई टेंशन ना, राइट। ये नहीं कि वो घिसी पड़ी है, उसके रुए निकले पड़े हैं, जान निकल गई उस शर्ट की और हम निकले पड़े हम करोड़पति बनने, लखपति बनने के लिए, और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं भाई साहब इसके शर्ट के तो बटन निकले पड़े हैं, इसके शर्ट की बैंड बजी पड़ी है और ये देखो ये निकला है करोड़पति बनने। नहीं, इस प्लान में इतना दम है, इस बिजनेस में इतना दम है कि आपको इतना नीचे जीना पड़ेगा। आप विश्वास करें, अगर आप यहाँ दिल से काम कर लो ना, महीने में इतने पैसे आ जाएंगे, बोलोगे से शर्ट तो हर महीने बदल जाएगी सर, प्रॉब्लम मैडम है, फीमेल है, हमारी बहनें बेटियां, सबके लिए वही है। जो भी आपके पास ड्रेस है, चाहे आप सूट सलवार पहनते हो या फिर आप साड़ी पहनते हो, बिल्कुल अपने आप को जो हमारा हिंदुस्तान का यहाँ पर जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जिसमें हमारे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट, मिलने जुलने में, राइट। तो बाकी ऐसा नहीं है जिसको फॉर्मल ड्रेस पहनने में अच्छा लगता है वो पहने, नो टेंशन है, सबके लिए। आप चाहे कोट पैंट पहनो या आप साड़ी पहनो या सूट पहनो, पर जो भी पहनो आपको लगना चाहिए। कहते ना कि आपने सुना कि नहीं सुना है, कहावत भी है, सच भी है, जब भी कपड़े पहनो ऐसे पहनो जो दूसरों को पसंद हो, और खाना जब भी खाओ वो खाओ जो आपको पसंद हो, ये आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है ना। कई बार क्या होता है, हमें कपड़े पसंद होते हैं लेफ्ट राइट वाले, और लोग फिर हमारा मजाक भी उड़ाते हैं और वो अच्छा भी नहीं लगता है, राइट। तो याद रखिए, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, जब आपको 4 आदमी कॉम्प्लीमेंट दें जेन्युइनली, समझ लो कि मामला सेट है। तो दोस्तों बड़े प्यार से बोलिए भाई को, बहन को, बहन आपको कंसेप्ट भी समझ आया, आपको इसमें दम भी नजर आ रहा है, और अगर सही गाइडेंस मिले तो आप तैयार हो, फिर चुप हो जाओ। क्या करना है, चुप होना है, वो बोलेगी बोलेगा, वो ज्वाइन करेगा आपके साथ में, और क्या बोलना है, सबसे बेस्ट तो है प्लेटिनम और उसके बाद है गोल्ड। बस आपकी क्लोजिंग में ब्रॉन्ज और सिल्वर का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लेटिनम बोलोगे, प्लेटिनम बेस्ट है। जिंदगी में एक बार करना है ये वर्ड, जिंदगी में एक बार करना है, जिंदगी में एक बार करना, ये पंच लाइन है, और प्लेटिनम करना जिंदगी में, और कम से कम गोल्ड से शुरू किया जाए। अब वो अपने हालात के हिसाब से जो भी सिचुएशन है, या उनको समझ आएगा ठीक है गोल्ड से करते हैं या प्लेटिनम से करते हैं, नहीं तो बोलेगा मैं सिल्वर से करूंगा, मैं ब्रॉन्ज से। समझा तो चुके हो ना, मार्केटिंग प्लान तो दे चुके हो, प्रेजेंटेशन, ये क्लोजिंग का तरीका। कितना 100 आदमी 100 अंकों के लिए कोई फाइट करता है तो उसके 90 अंक 80 अंक आ ही जाते हैं, क्योंकि उतने हिसाब से तैयारी करा। तो जब आप थोड़ा रुकिए, अगर वो नहीं बोले, वो शायद ना बोले, शांति में चला जाए, बोला भाई अब तो करना ही पड़ेगा, हालात आपने ऐसे कर दिए तो फिर ज्यादा देर भी चुप नहीं रहना है। कई बार ना लोगों को धक्का स्टार्ट गाड़ियां होती हैं, धक्का मारना होता है, यूं बोलिए, तो क्यों ना हम आज ही स्टार्ट करें। क्या बोलना है, तो क्यों ना हम आज ही स्टार्ट करें, समझ गए ना। बोलते ना हम आओ खाना खाते हैं, करते हैं ना ऐसा, हम आओ खाना खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, आओ ज्वाइन करते हैं। आप तो कर चुके हो, आपने तो कराना है, लेकिन बोलना कैसे पड़ेगा आपको, इस तरीके से, आओ ज्वाइन करते हैं, क्यों ना आज ही शुरू करें, राइट। तो दोस्तों आपने उसको एक्शन पे ले आए, जब वो एक्शन लेगा तो समझो उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन लिया है इसीलिए उसने एक्शन लिया है। तो उसके डॉक्यूमेंट की बात कीजिए, फिर आप बताओ पेमेंट कैसे करोगे आप सर, ऑनलाइन करोगे या कैश, दो ही ऑप्शन है, ऑनलाइन ट्रांसफर पहले बोलना है, कैश बाद में, राइट, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। तो पहले डॉक्यूमेंट मांग लीजिए, क्या चाहिए हमें, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक का कैंसल चेक या बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, राइट, हो गया आपका। और उसके बाद उनका फोन नंबर तो है ही है, आपके पास नहीं है
व्हाट्सएप क्या है उनका, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए उनको, अपने ब्रॉडकास्ट में डालिए। और याद रखना दोस्तों, अगर आपने उस टाइम कुछ नहीं किया, आप इंतजार में रहे, पाल सर ने बोला था इंतजार करना, ये आपको खुद समझ आ जाएगा कब कब इंतजार कितना कितना करना है। अगर आपने ज्यादा डिले किया, डिले मींस डेथ ऑफ डिसीजन, डिसीजन में डेथ हो जाएगी, तो डिसीजन नहीं लेगा। लोहा गर्म है, सही टाइम पे अगर चोट मारोगे तो लोहा मोल्ड हो जाएगा, नहीं तो फिर आप इंतजार करते रहोगे। याद रखना, जितने भी टॉप लीडरशिप है दुनिया में, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कितना रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में रूल किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीजों को जिंदगी में अपनाया। इन्हीं चीजों को हमने अपने जीवन में अपनाया। पिछले 24 साल की जर्नी में मैं महसूस करता हूं कि वाकई में दोस्तों इन चीजों में जादू है। लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, डिसाइड करते हैं। याद रखना, आप यहाँ पर लोग आप जो मर्जी समझा दो, उनको कुछ नहीं समझ आता है, उनको आपका कॉन्फिडेंस समझ आता है। इस बात को नोट कर लेना जिंदगी में। आप लोग प्रेशर में नहीं है, प्रेशर में कोई ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन अगर उसको आपने क्लियर कर दिया ना बातें जो मैंने आज बताई है, ऐसी ऐसी बातें जब करोगे ना, सामने वाला बोलेगा भाई साहब करना पड़ेगा, करने में फायदा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम होना चाहिए, आपकी ड्रेस, मैंने कहा ना, अच्छा ड्रेस में, अच्छा अपना बाल बूल काटे हुए, शेविंग शूविंग अपना फर्स्ट क्लास, हाथ मुंह धो के निकले हुए आप, है ना। अब दिन में आप बाइक में जा रहे हो, स्कूटी में जा रहे हो, धूल मिट्टी उड़ती है, तो आपको जब किसी से मिलना, मीटिंग करने से पहले थोड़ा सा साइड में जाके, वॉशरूम में जाके अपने आप को टिक टाप करके, राइट, ना मेल है चाहे फीमेल है, झलिया बन के नहीं बात करनी है, समझ गए ना आप। तो बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है जब आप मीटिंग करते हो और क्लोजिंग करते हो। और हमेशा चौड़े होके मत बैठो, यूं चौड़े होके साहब आगे जी, किंग साहब, राजा महाराजा बादशाह जी, नहीं, काय के बादशाह भाई, आप गए हो तो आप कोई बादशाह नहीं, जाने वाला बादशाह नहीं होता है, जिसके पास जाते हैं वही बादशाह होता है, राइट। तो कहने का मतलब वो अलग है। आप जब बैठो कभी भी ना, थोड़ा सा झुक के बैठो आगे की तरफ। ये बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। आप बातें कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, प्लान दे रहे हो, डेमो दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुर्सी में आप थोड़ा लीन होना चाहिए। लीन का मतलब थोड़ा झुकाव आगे की तरफ होना चाहिए हमेशा। आपकी बॉडी में एक पावर होती है, एनर्जी होती है, और हमेशा सिर आपका घूमना चाहिए। ये मुझे आप कभी जज करना, कहीं भी किसी मीटिंग सेमिनार में कहीं भी चले जाना, मुझे आप देखना, मैं यहाँ भी बैठा हूँ, मेरे को देखना आप, मैं यहाँ बैठा होता हूँ पैनल में, डेली मुझे देखना, जब शेयरिंग हो रही होती है मैं क्या कर रहा होता हूँ। मैं यहाँ पे वो प्यार वाले निशान भेज रहा होता हूँ, वेरी गुड, क्लैपिंग वाला भेज रहा होता हूँ, रॉकेट वाला भेज रहा होता हूँ। क्यों भेज रहा होता हूँ? मैं अकेले पागल हूँ क्या इधर? आप खुद सोचो ना, मैं करता क्यों, ऐसे क्यों करता हूँ? मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हर बात शायद ना बोली जाए, देख के बहुत सारी चीज सीख सकता है इंसान अगर चाहे तो। आपके पास आपकी जिंदगी है अल्टीमेटली। देखो, आप नहीं थे तब भी हम यहाँ तक आ गए, अगर आप नहीं करोगे तब भी ऊपर वाले ने कोई ना कोई पहुंचा ही देना हमारे पास, क्योंकि हम इतने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी जिंदगी है। हाँ, हमेशा मैंने कहा, आई टू आई कॉन्टेक्ट। जो चोर होता है ना, वो हमेशा टेढ़ी नजर देखता है, जो बेईमान होता है, चोर होता है, डाकू होता है, ठग होता है, चीटर होता है ना, वो कभी भी आंखों से आंखें नहीं मिलाता है। बोला सर हमें दिक्कत तो होती है, लेकिन अब आप इतनी बातें कर दी है, अब तो हम मिलाएंगे। अब पता लग गया, नहीं मिलाए तो हम तो चीटर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, हम तो बड़े ईमानदार आदमी है। अब आपको पता लग गया, आप सीधा मिलाओगे, देख लो फिर कमाल, देखना आप क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। अच्छे आपने देखा होगा ना, हमारी बहन बेटियां जब सड़कों में जाती है, कई बार कई मनचले जो होते हैं ना, फालतू के लोग, बदतमीज लोग, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना जब, और जब बहन एक मुड़ के देखती ना तसल्ली से, थोड़ी टेढ़ी सी आंख करके, उस बार सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, तो भाई मामला गड़बड़ है, खतरनाक है। और उसके बाद उसकी जगह आप छुई मुई बन के निकल जाओगे ना, वो और ज्यादा करते हैं तंग। आई का आप देख ही नहीं रहे हो, शर्मा रहे हो, काय को शर्माना है? आंखें दिखा दी ना टेढ़ी करके, आंखों में इतनी शक्ति होती है, आंखें बोलती है इंसान की कि वो ईमानदार आदमी है या बेईमान है। आंखें बता देती है वो उसने गलत प्रेजेंटेशन दिया, चीटिंग वाला प्रेजेंटेशन दिया, मीटिंग की है, या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो वाकई में उसने
हर चीज को पाक पवित्र समझ के किया है। कभी देख के देखना, आखिर चेक करके देखना, पता लग जाएगा आपको, राइट। तो अब आज के लिए इतना ही है, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो आज का जो क्लोजिंग का सेशन था, ये बहुत ऊपर के लेवल का था, बोलता ना ऊपर का लेवल, राइट। तो आपके लिए हम इतनी तैयारी करके आते हैं, आपके लिए इतना मटेरियल लेके आते हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं अभी आप दे नहीं पाओगे आगे। अगर आपको लगता है ना नहीं हम यहाँ ले लेंगे आगे दे देंगे, जी हम तो बुलाते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पापा तो हम है ना, सब पापा सबके पापा नहीं, कोई जी का पापा नहीं है। यहाँ काम होना चाहिए, हम जिसके पापा है ना उसी के पापा हो जाए बहुत है, राइट। हम दो, हमारे दो वाले पापा है ना, वही बहुत है। बाकी लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके वेल विशर होने चाहिए, हमें उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, उनको हमें ट्रेनिंग दिलवानी है, देने नहीं है, दिलवानी है। समझाना नहीं है, मिलाना है। शुरू में समझाना नहीं होता है, मिलाना होता है। शुरू में देना नहीं होता है, दिलवाना होता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ है कहने के लिए, तो समय की एक नजाकत है, तो यहाँ विराम देंगे और कुछ लीडर के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। तो मैं इतना कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ट्रेनिंग को लिया और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी सबसे बड़ा धन्यवाद ईश्वर का, दूसरा धन्यवाद मैं अपने परिवार का, तीसरा धन्यवाद मैं चेयरमैन ली सर ध्यान ग्रुप का, चौथा आइडियल सिस्टम का, आप सभी का, और पांचवा आपके लिए दुआएं भगवान से कि ईश्वर आपको शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे, आप बड़े बड़े सपने देखो और टियांस से वो पूरे हों। हमारे मैजिकल मंत्र आज हैं, हेलो टियांस, हेलो एआई, बटर टियांस, बटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन अगेंस्ट। चलो बाली, चलो बाली, चलो बाली। अब 2.5 महीने से कम बच गया है टाइम, आज क्लोजिंग है, 2 महीना 1 हफ्ता, राइट, 2.25 महीने का टाइम बचा है बाली के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाली आप हिट करेंगे, राइट। और बाकी जाना आपको गोल्ड लाइन है और स्टार गोल्ड लाइन। तो आज के इतने ही, तेरे से शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट यू। और दोस्तों अब मैं कुछ शेयरिंग करूंगा, फिर उसके बाद हम लेते हैं इजाजत। तो काफी सारे लीडर दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम वनीता जी से। वनीता जी हमें दिख रही है हिमाचल प्रदेश से। वेलकम वनीता जी, बहुत मेहनत चल रही है आपकी, ऐसे ही लगे रहो। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all of you. और सर बिल्कुल जोश इज ऑलवेज वेरी हाई सर। और सर आपका ट्रेनिंग जो चल रहा है सर 2-3 दिन से, तो सर बिल्कुल अमेजिंग। और सर बहुत सी चीजें और बहुत सी आपकी जो मैसेजेस हैं उनसे सर हम हर रोज बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, जो बिल्कुल ये चीजें समझ आती हैं कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं है, किस तरह से हम अपनी बड़ी सक्सेस और अचीवमेंट्स के लिए कैसे हम काम को करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल सर। और एकदम से एक एक वर्ड्स में सर हमेशा की तरह जो पावर। और बिल्कुल मैं अभी किसी के साथ बैठी थी, तो सर बहुत से लोग जो नए आते अक्सर हमारे साथ टीम में, और जिनको कहीं ना कहीं हम इतना ज्यादा टच भी नहीं कर पाते, बट सर सच में मैं बोलती हूँ कि उनको सिस्टम में बिठाओ। और आइडिनेस सिस्टम में सर वो इतना इतना बार बार प्रेज कर रहे थे कि जब पाल सर आते हैं ना शाम को, तो हमें ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी देर और हम सुनते रहे। तो इसके लिए सर थैंक यू, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि हमने कुछ नहीं किया है। और अगर मैं बात करूँ आज इस तरह की अचीवमेंट और सक्सेस, ये जो काम हो रहा है ये सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो सर थैंक यू वेरी मच, और सल्यूट है सर आपको, जिस तरह से डेली यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे सर आप हमारे लिए इतना प्रेशियस टाइम देते हैं। और मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर हम आज इस इंडस्ट्री में है, चांस में है और इस लेवल पर है, तो ऑल बिकॉज ऑफ आइडिनेस सिस्टम सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू। हमने यहाँ पे अलग अलग रीजन से लोगों को कनेक्ट किया है, और मैं बोलती हूँ कि चांस को हम अलग अलग रीजन में ले जा रहे हैं सर, क्योंकि अगर सिस्टम ना हो तो खुद पहुंचना इतना पॉसिबल नहीं है। बट जिनको सिस्टम की पावर समझ आ गई है, डेफिनेटली सर मैं बार सिस्टम करती हूँ। मुझे बहुत से लोग बोलते भी है कि मैम आप आईडी नेट यही क्यों करते हो।
तो मैं बोलती हूँ कि ये इसलिए करती हूँ क्योंकि आईडीनेट पे आके अगर 5 साल में लाइफ बदली जा सकती है और एक नॉर्मल हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन और बिजनेस एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में एंटर हुआ जा सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये आप तब महसूस करेंगे जब आप इन चीजों को कॉपी करेंगे और फॉलो करेंगे। और मैं अक्सर सभी को कहती भी हूँ कि देखो मैं 5,000 की सेविंग की सोचा करती थी कभी जिंदगी में, सीरियसली। और आज आईडीनेस सिस्टम और टैंस की तो बात है ही है सर, बट मैं जो आईडीनेस सिस्टम की बार बार बात करती हूँ क्योंकि आपने जन्म तो ले लिया है, डिपेंड करता आपका परवरिश किस तरह से हुई है, आप किस माहौल में बड़े पले हुए हैं। हमने टैंस में डिसीजन तो ले लिया था, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो कर लिया था, बट हमारी सक्सेस के लिए सारा श्रेय आईडीनेस सिस्टम को जाता है सर, आपको जाता है, क्योंकि हम आपने जो हमें सिखाया ना हर रोज, और जो आप सिखा रहे हैं सर, ये चीजें जो हमारे लिए हमें कामयाबी दिला गया। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, और आज एक नॉर्मल हाउसवाइफ की जिंदगी से मैं बोलती हूँ कि इस तरह से विदेशों में जाने का मौका, और सर कार फंड और बिला फंड लेने का मौका, तो मैं बोलती हूँ कि मैं स्पीचलेस हूँ। और आज मैं ट्यान से कम करोड़ों, 1 करोड़ से ऊपर ऊपर की इनकम ले चुकी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मेरा उन सबके लिए मैसेज है मेरी तरफ से, दिल से, जो मेरे हमेशा हर सेकंड हर सांस में एक ही चीज निकलती है कि देखो मौका मिलना बहुत बड़ी बात है, बट मौके के मिलने के बाद अगर हम उस मौके को सीरियस नहीं लेते हैं और अगर आप उसको उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब या तो क्लियर है कि या तो हमारे सपने नहीं है, या हम जिंदगी में अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। और मैंने तो सर एक ही चीज सीखी थी यहाँ पे कि मुझे जिंदगी में वो मिला है कि जो शायद मैं कभी सोच नहीं रही थी, और चांस मिलना मुझे सौभाग्य की बात, और उसके बाद इस तरह की स्टेटस और रैंक को पाना ही वो उससे भी बहुत बड़ी बात कि इतनी छोटे टाइम में और सिस्टम में आने के बाद मैं बोलती हूँ कि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम लेना हाउ पॉसिबल, मैं सीरियसली। और सर हम घर के 4 दीवारी तक बंद थे, सीमित थे, और जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग हंसते थे, लोग बाद में थे। पहले हमें घर से ही बोला जाता था कि अगर इतना कुछ होना होता जिंदगी में तो लोग यही क्यों नहीं करते, पर हमने कभी भी मुड़ के जवाब नहीं दिया। और मैं एक ही बात समझ आई थी कि करके दिखाएंगे, और करके किसके लिए दिखाएंगे, अपने लिए करना है, क्योंकि मुझे कामयाबी चाहिए और मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे अपनी अब खुद लग्जरी लाइफ जीनी है और मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ देनी है। और यही सर सीखा मैंने योगराज सर से, मेरे मेंटर से। सर एक ही बात बोलते थे कि वनीता जी दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, बहुत कुछ बोलेगी, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों को नहीं सुनना है, और दुनिया तो बाद में, पहले घर से भी बोलेंगे लोग। अप्स एंड डाउन तो बहुत आएंगे, क्योंकि आप जब कुछ करने जाएंगे तो सक्सेस के लिए सैक्रिफाइसेस, तभी सक्सेस आती है, बहुत जरूरी है। तो सर 14 इंटरनेशनल टूर, और आज यहाँ पे मैं 1 करोड़ प्लस की इनकम की बात कर रही हूँ। मैं कोई बड़ी नेटवर्कर नहीं थी, मैं कोई बिजनेस वूमेन नहीं थी, मैंने कोई जॉब नहीं की थी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और पढ़ लिख के भी बहुत बढ़िया तरीके से झाड़ू पोछा लगा लेते थे, और माइंड सेट था कि पूरी जिंदगी यही करना है। और आज मैं देखती हूँ मेरे फैमिली से पीएचडी होल्डर है, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो कंपैरिजन की बात नहीं करूंगी, बट जब देखती हूँ तो आई फील प्राउड कि हमारे इतने अच्छे कर्म और इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली। तो आज उनके साथ मैं ये देखती हूँ कि उनकी 20 से 25-30 साल की जॉब, और हमारा सिर्फ 5 से 7 साल का यहाँ पे काम, और बहुत फर्क है सर। उनके पास अपने लिए भी समय नहीं है, वेकेशंस तो दूर की बात है, और आज हमें यहाँ पे डांस ने लाइफ में सब कुछ दे दिया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सर। और बहुत जल्द स्टार गोल्ड लाइन, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने जिद की थी जिस दिन मैं गोल्ड लाइन बनी थी कि फास्टेस्ट स्टार गोल्ड लाइन का टैग मैं लेके ही रहूंगी। मैं पिछले 15 दिन से फील्ड में हूँ, और आज मैं टीम को भी बोलती हूँ भाई उतर जाइए ना फील्ड में, ऐसे थोड़ी घर पे बैठ के कुछ होना है। तो 15 दिन से हम फील्ड में हैं सर, और ये तो ऐसे ही रहेगा सर। और बिल्कुल, क्योंकि जहां हम खुद पहुंचे ना वहां टीम को ले जाना है। और काम तो सर जिस काम ने हमें पहचान दी है और जिस काम ने जिंदगी में वो दिया जो शायद मेरे लिए 7 जन्म में भी पॉसिबल नहीं था, तो मैं हमेशा ही धन्यवादी रहूंगी, ऋणी रहूंगी, आभारी रहूंगी मेरी टीम की,
और मेरे फैमिली की सर, और सबसे ज्यादा सर आप और मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर की। दिल से शुक्रिया सर। कहने के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं ना कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो मैं फील कर सकती हूँ मैं कह नहीं सकती हूँ, बट सर यही है कि बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी सबको एक ही मैसेज है, गोल्ड लाइन बनने तक रुकने का नाम मत लीजिएगा। और गोल्ड लाइन एक ऐसा स्टेटस इस इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको खुद भी समझ नहीं आता है कि ऐसा हमने क्या किया जिंदगी में। रॉयल्टी इनकम आती है ना जब लाख रुपया, तो वो तो ऐसा लगता है अपने आप में कि सच में हम सच में बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं बहुत लक्की है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही लोग आते हैं जो सचमुच अपने आप में बहुत भाग्यशाली है। और जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं ना, कहीं लोग मना करते हैं हमारे साथ, तो हम सोचते हैं कि लोग हमसे क्यों नहीं जुड़ते, बट मैं ऐसा तब से नहीं सोचती थी। मुझे एक बात समझ आई कि सब यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, किस्मत भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, माइंड भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, सोच भी चाहिए, कुछ कमाने की कुछ करने की, तभी ये डिसीजन लेता है इंसान। और अगर आप यहाँ हैं तो बहुत बड़ी बात है, लोगों की कमी नहीं है, लोग तो बहुत मिलेंगे, आप लोग आगे बढ़ते रहिए और सब कुछ संभव है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस महीने जबरदस्त ऑफर है कंपनी की तरफ से, तो डेफिनेटली सर उस पर फोकस। एंड बाली ए लंबोक टूर, बिल्कुल सर सभी लीडर्स कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास 2 महीने पूरे पड़े हैं और इस मंथ की भी लास्ट क्लोजिंग हम आप सबके पास हैं, तो मिलकर जाएंगे। और सर बाकी ज्यादा ना कहते हुए समय की नजाकत, फिर भी बहुत सारा टाइम लिया, तो मेरे साथ है ममता जी। और ममता जी और मैं आज यही प्लानिंग कर रहे थे बैठ के, ये जज्बा और जुनून है कि पिछले 5 महीने से ममता जी बेड पर हैं, जो इनका एक्सीडेंट हुआ था सर, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिखा रहे थे कि मैम देखो नैपकिन की पावर, हमारे प्रोडक्ट की पावर। मैं घर पे बैठ के भी कम से कम 1-2 महीने के अंदर 40 से 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट लोगों को दे चुकी हूँ। और घर पे बैठ के भी मैं यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवा रही हूँ और लोगों को बिजनेस, अपनी टीम को आगे ले जा रही हूँ। डेली मैं जूम पे आती तो मुझे जूम से इतना हौसला मिलता है। तो सर मैं बोलती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा ना जब मैं इस चीजें देख रही थी, मुझे डायरी दिखा रहे थे, तो मुझे वो दिन याद आए अपने कि जब कोरोना टाइम था ना और हस्बैंड का काम बंद हो गया था। मैं सच बताऊं, ट्यांस की पावर से, ट्यांस के प्रोडक्ट से हमारा घर चल रहा था और लोग मजाक बनाते थे, बट मुझे आज भी वो दिन याद है। एक ही चीज समझ आई थी मुझे, सॉरी टू से, बट पैनल पे कहना चाहिए कि नहीं, कि हमारा जो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है ना, ट्यांस एरी सैनिटरी नैपकिन, दोस्तों ये लोगों को तब तक चाहिए जब तक धरती रहेगी। और पेंडेमिक टाइम में बहुत सारी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ा और बहुत सारी चीजों को हमें इग्नोर भी करना पड़ा, आपको अपनी लाइफ को बचाने के लिए घर पे रहना पड़ा, बट पीरियड्स को कोई नहीं रोक सकता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिंदगी में, जब तक आप और हम लोग रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप यकीन कीजिए ना, अपने आप से बात कीजिए कि आप कहाँ काम करते हैं, आपके पास कैसे प्रोडक्ट्स है जो लोगों की नीड तब तक है जब तक जिंदे रहेंगे और धरती रहेगी। तो उस टाइम में ममता जी को यही बात शेयर कर रही थी कि हमारे पास जब कुछ भी नहीं बचा था ना, तो हमारा घर ट्यांस की बदौलत और सैनिटरी नैपकिन और हमारे जो न्यूट्रिशन है, फूड सप्लीमेंट है, उसकी वजह से हमारा घर चला था और आईडीनेट सिस्टम की वजह से। तो सर जरूर ममता जी भी अपने 2 वर्ड्स कहेंगे, फिर हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम जी, आपने भी मुझे बोलने का मौका दिया। और सर थैंक यू आपका। सर आज बहुत खुश हूँ कि मेरे मेंटोर आज मेरे पास आए हैं। सर मैम दूर से इतनी एनर्जी और इतना प्यार देते हैं, सर आज पास में है तब तो मतलब एनर्जी का लेवल जो है वो ट्रिपल हो गया है। तो सर इसके लिए मैम का ही थैंक यू, जो मैम मुझे टियांस में लाए थे, और योगराज सर का जिन्होंने हिमाचल में टियांस लाया। और सर आपका जो आईडीनेट सिस्टम आपने चलाया है सर, इसी से कनेक्ट हूँ, तभी तो माइंड बिल्कुल पॉजिटिव है, कभी नेगेटिविटी नहीं है। और काम तो सर करना है, बस वही है कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे तो सर फील्ड में दौड़ेंगे, फिर से दौड़ती हुई नजर आएगी आपको ममता सर। और जाना तो सर गोल्ड लाइन है, तो सर इसी के ही साथ हम मैजिकल वर्ड को बोलेंगे। यस, हेलो ट्यांस, हेलो आई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। आई लव ट्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वंडरफुल,
बहुत ही शानदार वनीता जी और ममता जी, बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है। और यही बात है कि दोस्तों, अगर आपने हमारे लीडर को सुनना है तो इनकी शेयरिंग सुनिए। और बिल्कुल हमने बहुत सिंपल सा अभी प्रोसेस बनाया है। प्लानिंग मैं दे रहा हूँ और सक्सेस की शेयरिंग जो एक्चुअल में कहते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग का जो कमाल है ना, वो सक्सेस शेयरिंग से दिखता है। तो अगर आप चाहते हो कि सक्सेस शेयरिंग सुनिए तो फिर 10 बजे के बाद का प्रोग्राम, आज तो खैर ट्रेनिंग ज्यादा थी, अदरवाइज मैं बोलता हूँ 9 बजे ट्रेनिंग के लिए आना है, 10 बजे के बाद तो असली चमत्कार शुरू होता है, और वह शेयरिंग। तो दोनों ही जबरदस्त चीजें हैं। आप समझदार हो तो अलग से बतानी नहीं पड़ेगी। तो अब मैं देख रहा हूँ अनदर सीनियर लीडर में दिखाई दे रही है मुझे। निर्मला जी, वेलकम निर्मला जी, स्वागत है आपका कविता जोश। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग और नमस्कार सभी को। और आज की ट्रेनिंग सर सुपर से ऊपर जबरदस्त। और यही है सर, कामयाबी की स्टोरी है, उसी पे ही सभी को यकीन होता है। और सबको पता है कि कामयाबी बाहर निकलने से मिलती है, घर में नहीं मिलती। जैसे वनीता मैम 15 दिन से बाहर लोग, लेकिन बाहर निकलेंगे तो लोग मिलेंगे और तभी आपकी मीटिंग होगी। तो ये सच है सर। और जब हम सिस्टम पे बैठेंगे और लोगों की शेयरिंग सुनेंगे, डायमंड लोगों की शेयरिंग सुनेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो हम भी लग रहे हैं सर, अभी मीटिंग करके निकले हैं और 12 बजे तक घर पहुंचेंगे। सर भी साथ में है और बस टूर के ऊपर पूरा फोकस है, साथ में गोल्ड लाइन पे फोकस है। और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू पांचाल सर का कि इतनी लेट तक भी हमें सपोर्ट करते हैं, बारिश का मौसम है तब भी। और थैंक यू पूरी टीम का कि उनका भी अपना खुद का एक टारगेट है कि गोल्ड लाइन भी जाना है, सभी को रैंक चेंज करना है और टूर पे जाना है। तो आज का सेशन जबरदस्त सर। और थैंक यू सभी का, थैंक यू लीजोन सर का, थैंक यू फैमिली का, और थैंक यू जितने भी डायमंड लीडर यहाँ पे कामयाबी की शेयरिंग करते हैं। उन्हीं से ही एक जोश मिलता है। जब आज वो कामयाब होके भी लग रहे हैं ना, तो हमें तो बहुत आगे तक लगना है। तो थैंक यू सर। और हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, व्यूअरला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो बाली इंडोनेशिया जाना गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर। और आप सर की भी शेयरिंग ले लीजिए साथ में ही। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सबका धन्यवाद। और आज का सेशन सुपर से ऊपर जबरदस्त। और निर्मला जी ने बता ही दिया है कि आज सुबह से बारिश हो रही है और उस बारिश में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम का प्रेशर है, रोजिंग का प्रेशर है। और अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है उसका भी ये कह सकते हैं कि प्रेशर है। ये बहुत सारे लोग आज एक्साइटेड है गुड़गांव के अंदर। तो जिस प्रोग्राम के बाद में और भी ज्यादा हम कहते थे कि यहाँ से बदलाव आए हैं, तो वो सुपर हुआ। और पल्सर ये सब हुआ आपकी वजह से। ये जो प्रोग्राम किया था वो सुपर से भी ऊपर था, जबरदस्त था। और उसकी जो छाप है दूर तक गूंज जा रही है, हम लोग देख रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ से जो डिसाइड किया है कि 2 से 3 महीने में अपना खुद का एक प्रोग्राम ऐसे ही किएंगे, ताकि लोगों को इस बात का एहसास रहे, पता रहे। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। हेलो टियांश, हेलो याई, बेटर टियांश, बेटर लाइफ, आई लव टियांश, आई लव आवर सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और मिलेंगे शानदार तरीके से बाली इंडोनेशिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल सर, आपने और निर्मला जी ने मिलकर गुड़गांव में जो माहौल बनाया है बहुत ही काबिल तारीफ। ऐसे ही आप आगे बढ़ें, बहुत सारे लीडर आप गोल्ड लाइन बनाएं और डायरेक्टर वेरी सुन सुपर। ऑल द बेस्ट टू यू। अगली भी है, 1-2 वॉइस लेंगे हम। पहले बुला रहा हूँ मैं सुशील
सुशील जी को, सुशील चिकारा जी, वेलकम, स्वागत है आपका अपकमिंग गोल्ड में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर आज का सेशन बहुत ही शानदार सर, सुपर सर। हमेशा की तरह जब भी आप कोई भी सेशन लेते ना सर, लगातार पिछले सर 5 साल से जो हमारी जूम मीटिंग चल रही है सर, एक से बेहतर एक। और सर सच में आज हम जो भी आगे बढ़ पा रहे हैं एजुकेशन को लेके, और आज का सर जो टॉपिक आपने रखा कि मास्टर क्लोजिंग, और उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ड्रेस, सब हर एक चीज के ऊपर सर आपने बात की। और कैसे सर हमें सामने वाले की जो क्लोजिंग है सर ऑन द स्पॉट निकलवानी होती है, क्योंकि सर हमेशा जैसे सर आज आप जो बातें रखी, जब हम मार्केट में जाते हैं सर वही चीजें आती हैं कि हस्बैंड अगर है तो वाइफ से पूछ के बताएंगे, वाइफ अगर है तो हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। और सर जब हम मार्केट में जाते हैं लोगों को प्रोडक्ट भी पसंद आते हैं, वो यूज भी करना चाहते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन सर क्या होता है कि यही एक शब्द है सर, ऐसा जो लोग कल पे या फिर बाद पे टाल देते हैं कि नहीं मैं एक बार घर पे पूछ के बात करके बताएंगे। और उसी टाइम पे सर वो सब कुछ करने को एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक शब्द की वजह से बाद में वही चीजें होती है सर जैसे आपने बताया। क्योंकि सर जिस इंसान ने देखा होता है ना वही बता सकता है कि क्या है, क्या करना है, और जिसने सर फिल्म देखी ही नहीं है तो वो उसके बारे में बता भी नहीं सकता। तो बिल्कुल सर आपने जैसे जैसे बताया वैसे ही अपनी टीम के साथ बैठ के उसी पे काम करेंगे, और जो भी क्लोजिंग होती है सर ऐसे ही करते हैं। और जो सर प्राइवेसी को लेके आपने बात की कि हम जैसे अपनी टीम के साथ जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अभी सर 2 दिन पहले की बात है कि मैं और बनी सर कहीं पे गए हुए थे, और सर वहां से हम निकल भी रहे थे, हमें उनके पास जाना था। लेकिन वो जो समय था ना सर, वो उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि सर उनके हस्बैंड का अपना क्लिनिक है और वो दोपहर में घर पे रेस्ट के लिए आते हैं। तो सर जब वे वो रेस्ट के लिए आते थे, बोले थे कि हमें यहाँ पे आना ही है तो हम मिल के चलते हैं, तो सर मैंने मना कर दिया, क्योंकि लगा कि उनका ये जो समय है वो उनका अपना रेस्ट का है, हम कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी गलत समय पे जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इम्प्रेशन है सामने वाले के ऊपर वो खराब जाएगा। तो हमेशा सर हमने इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़े हैं और काम किया है, और यही करते देख के सीख के सर आगे बढ़ रहे हैं। और स्पेशली सर मैं एक जो चीज मैं मानना चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिस्टम की वजह से, सीनियर की वजह से, और सर जो एजुकेशन आज सिस्टम ने दिए ना उसकी वजह से। क्योंकि जब हमारा पैनल चाहे सर पहले 8:50 पे स्टार्ट होता था या अब 9 पे स्टार्ट होता है, सर मैं ऑन टाइम में इसमें आती हूँ। बाई चांस कोई इमरजेंसी हो तो सर हो सकता है कभी मैं टाइम से लेट हूँ, वरना सर मैं ऑन टाइम यहाँ पे आती हूँ और उसके बाद अपनी टीम को लेके आती हूँ। लेकिन आज सर मैं बहुत सारे लीडर को देखती हूँ 9:30 बजे, 9:45 बजे एंट्री करते हैं। और मैं स्पेशली अपनी पूरी टीम को बोलना चाहूंगी कि अगर हम खुद 9:30-10 बजे आएंगे तो हम सर अपनी टीम को कब लेके आएंगे, कब उनको चेक करेंगे कि वो इसको सुन पा रहे या नहीं सुन पा रहे। हम खुद वो चीजें नहीं सुन पाते, जब अगले दिन वो बातें होती ना सर, वही चीजें हमें तब पता लगता है कि लीडर ने वो बातें सुनी ही नहीं है और ज्वाइन होते इसमें या फिर वो ज्वाइन नहीं होते। तो इसका एक ही मतलब है सर, या तो वो समय से नहीं आते या फिर वो आते हैं तो ऑन करके रख देते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है सर ये उन्हीं के लिए जरूरी है, उन्हीं पे काम करती है जो इसको सुनते हैं, समझते हैं और इसको नोट डाउन करते हैं ताकि वो अपनी टीम को दे सके। तो इसके लिए सर मैं जितना थैंक्स करूँ आपका उतना ही कम है, क्योंकि सर आईडीनेट सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है और यहाँ पे सर सब चीजें हमें परोसी जा रही हैं। जैसे खाना परोस के आगे रख दिया जाता है ना सर, ऐसे वो सारी चीजें हमारे सामने रखी जाती है, बस करने वाला चाहिए। यहाँ पे हर एक आम इंसान आगे बढ़ सकता है अगर हम ट्रेनिंग पे काम करें और वही हमारे शब्दों में, हमारे काम में नजर आएगी। तो सर हर एक टीम की जो डेवलपमेंट है ना, वो हमेशा के लिए वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सर ये ट्रेनिंग हमारे वहाँ पे तब काम आती है हमारे लिए जब किसी वजह से हम एक्टिव नहीं है ना, तब भी हमारी ट्रेनिंग ही काम आएगी। तो सर जितना थैंक्स करो उतना ही कम है। और थैंक्स करती हूँ परमात्मा का कि सर उन्होंने हमें आपसे मिलाया, डॉक्टर ए के पांचाल सर से मिलाया, जय भगवान सर से मिलाया। और थैंक्स करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का जिन्होंने सर मुझे ज्ञान दी, मेरी पूरी टीम का, ली सर का और अपने माता पिता का थैंक यू सो मच सर, और उमा मैम का जो सर हमेशा डेली ताकि हम चेक कर सके सर कि हमारी टीम का कौन सा लीडर मीटिंग में था, कौन सा लीडर नहीं था। तो इसके लिए मैं उमा मैम का भी थैंक्स करती हूँ जो कि डेली वीडियो बना के हमारे पास भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और हमारे ऑडियंस सिस्टम के हर एक लीडर का जो यहाँ पे आके शेयरिंग करते हैं, चाहे उसमें वनीता मैम हो, चाहे उसमें सर योगराज सर हो, शेखर सर हो
या फिर उसमें निर्मला जी हो, मीना गुप्ता जी हो, सभी की जो शेयरिंग होती है सर, जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करते हैं और उसी को सुन के समझ के सर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो टियान, हेलो आई, बेटर टियान, बेटर लाइफ। I love Tian. I love Arina's system. I'm a diamond, Viola diamond. Go gold line, everyone. Soon I'm going. Are you? और जाना सर बाली इंडोनेशिया बनना गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन अपना, और जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सुशील जी, आपने और भानु सिंह जी ने जो माहौल बनाया उस रीजन में, बहादुरगढ़ रीजन में, जितनी भी तारीफ करूं मैं वो कम है। ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड कीजिए और अपनी टीम को रॉक कीजिए और टॉप कीजिए। छोटी छोटी दो शेयरिंग है लास्ट में, एक अनिल गहलोत जी और दूसरे मीना गुप्ता जी। तो मीना जी को तो सुनते ना, पहले हम अनिल जी को सुनते हैं। वेलकम सर, अविदा जोश, ओवर टू यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोशी भाई सर, और ज़बरदस्त सेशन। अभी 1 घंटे ना पूरी सर बारिश हुई है नॉलेज की, और जिसने अपनी परात सीधी करी ना सर, तो उस परात में सारी की सारी नॉलेज डल गई अंदर। और जिसने मोदी कर रखी थी ना सर परात, उसके पास तो चली गई है। बहुत ही ज़बरदस्त एक एक शब्द का जिस तरीके से आपने स्ट्रक्चर दिया है, और कब चुप होना है कब बोलना है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वही इंसान बता सकता है जिसने इसको किया होगा और जिसने बार बार किया है और बार बार करके इसका मजा लिया है, बार बार इसकी क्लोजिंग की है, और तब ये निकला है कि भाई ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो सर आज का सेशन बहुत ही सुपर ज़बरदस्त, मज़ा आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, पूरे 20-22 साल की मेहनत है जो आज आपने क्लोजिंग के माध्यम से हमें दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और किन शब्दों से आपका थैंक यू करूँ, मज़ा आ गया सर। सर टियान से मैं आने से पहले ना काम तो हम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, ना इतनी बड़ी सोच थी ना इतने बड़े सपने थे, लेकिन टियान्स में आने के बाद सपने बड़े हो गए हैं, सोच बड़ी होगी सर। और लग रहा है कि आज हम कुछ अलग बन गए। आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारी सोच बन रही है ना, वो लग रहा है कुछ हम अलग माहौल में चले गए, कुछ अलग ही बन गए। और इसका श्रेय बिल्कुल मैं आइडियल सिस्टम को और आपको देना चाहूँगा, क्योंकि हर रोज़ शाम को जो मीटिंग होती है सर, वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त होती है सर। इस तरह की मीटिंग वाकई में नसीब से ही मिलती है। जिस तरीके से ये जन्म हमें नसीबों से मिलता है ना, ऐसे ये मीटिंग भी नसीबों से ही मिलती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। और बिल्कुल हम लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ, गोल्ड लाइन बनना ही बनना है। और बिल्कुल मैं अपने सभी प्यारी सी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो मेरे साथ लगी हुई है। और थैंक यू अपने सभी अप्लायंस का, यहाँ पे हर किसी का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो सुशील चिकारा हो, चाहे वो वनीता राज हो, चाहे वो प्रेम लोचा हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि पता नहीं कौन किस से इम्प्रेस हो जाए, किसके शब्दों से। भले वो हमारे साथ काम कर रहा है, हमारी टीम में काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं किसके शब्दों से कौन किस से मैच हो जाए। जरूरी नहीं को मेरे से मैच हो जाए, मैं जरूरी मेरे से इम्प्रेस हो, नहीं, वो पैनल में बैठा है वो किसी और से रिलेट करके अपने आप को मैच कर ले। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी पैनल में शेयरिंग करते हैं, जितने लोग आते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पता नहीं कौन छोड़ने वाला था या जुड़ने वाला था, लेकिन उसकी शेयरिंग से और उसके दिमाग में बैठ गया, अच्छा जी यहाँ पर तो कम पढ़े लिखे भी काम कर सकते हैं, और वो जुड़ा रहा। तो हो सकता है कितनी देर लगती है उसको छूटने में। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उन सभी लीडर्स का जो यहाँ पे आके शेयरिंग करते हैं और अपने विचार रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस रखते हैं, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं सर। और 100% अगले 5 साल में हम बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ आगे करने वाले हैं, बड़े बड़े सपने हमने लिख लिए सर। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मिस्टर लीजिना साहब को, जिन्होंने ऐसा सिस्टम दिया जिसके साथ मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका जिन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया और हम सब लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। थैंक यू अपनी फैमिली का जो सपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी प्यारी सी टीम का।
बस मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगा। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव एनी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो लाइन एवरीवन सून। और 100% बना गोल लाइन, एक ही सपना गोल लाइन अपना और जाना बाल इंडोनेशिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। वंडरफुल सर, सुपर। ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हो, तब ये फीलिंग आती है। अब उन्हीं को आती है जो ध्यान से सुनते हैं, बाकी के लिए तो आती है और फिर चली जाती है। बोला आई थी, हाँ आई तो थी, कहते हमें तो नहीं पता चला। कैसे पता चलता, राइट? तो बहुत शानदार। और बिल्कुल अभी हम लोग मेरठ में मिलने वाले हैं 22 तारीख को। काफी सारे लीडर मेरठ आ रहे हैं, तो मैंने सुना है कि अनिल जी भी आ रहे हैं, पिंकी जी भी आ रही हैं, कुछ और भी लीडर आ रहे हैं, राइट? तो अभी तो अब पता चला किरण यादव जी भी पहुंच रही हैं। तो ये राजीव सोम सर का प्यार है, खींचता हो जा रहा है मेरठ की तरफ। और मुझे योगा सर भी नजर आ रहे, तो मैं सोचता हूँ कि चलो, क्योंकि मीना जी के चक्कर में तो सब बैठे हुए हैं कि मीना जी को सुन के जाएंगे। तो पहले सुनते हैं योगराज सर को और फिर चलते हैं मीना जी की तरफ। वेलकम सर, इंदौर से हविदा जोश। योगराज सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोश इज वेरी हाई और फीलिंग ब्लेस्ड ऑलवेज। बहुत ही शानदार शेयरिंग, बहुत ही शानदार सेशन। जितने भी टॉपिक है, जितनी भी लर्निंग है, बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है। और सभी रीजन में एक्साइटेड है। यहाँ पे भी हम सर प्लानिंग कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, और डॉक्टर साहब की लीडरशिप में बहुत शानदार काम हो रहा है। और ऑनलाइन तो आपकी ब्लेसिंग सर ऑलवेज विद अस। और स्पेशली ये जो पैनल के माध्यम से जो एम्पावरमेंट चल रही है, जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो सिर्फ यहीं से हो सकता है, बाकी कहीं से नहीं हो सकता। और डेफिनेटली सर ये जो पूरा सेंट्रल इंडिया है ना, इसमें बहुत शानदार तरीके से हम धूम धड़ाका करने वाले हैं। और इसी तरह से जैसे अभी आप मेरठ है ना, तो मैं ये महसूस कर रहा था, फील कर रहा था कि मेरठ से हम उत्तराखंड की तरफ जो है अभी मूव करेंगे। और बहुत जल्दी मे भी अप्रैल एंड आइदर जो है मई में हम एक प्रोग्राम जो है उत्तराखंड में जो है प्लान करेंगे। और उत्तराखंड में और पूरा बेल्ट सर, यहाँ पे हम इसको बहुत शानदार तरीके से जो है एक्सपेंड करेंगे। और क्योंकि अभी इससे पहले मैं उत्तराखंड था, और देन अभी सर रिसेंट दिल्ली में अभी दोबारा से, क्योंकि मेरा ऐसा रहा इस समय जब भी वो एक अभी फिल्म आई थी ना पुष्पा वाली जो है ना, जब मैं रीबैक करता हूँ ना तो वो बड़ा धमाकेदार एंट्री होती है। तो मैं हिमाचल मैंने जब स्टार्टअप किया था, तो हिमाचल स्टार्ट करने के बाद मैं फरीदाबाद आया। अगेन जब हिमाचल गया ना, तो हमने बहुत वहाँ पे जबरदस्त तरीके से, पहले से भी ज्यादा स्पीड से, पहले भी ज्यादा एग्रेशन के साथ, और पहले से भी ज्यादा अचीवमेंट के साथ हमने काम किया। और इसी तरह से अब मैं सेकंड पारी जो है ना, हम दिल्ली एनसीआर में खेलने वाले हैं। तो अगले जो अभी हमारे पास इस साल के जो 9 महीने बचे, 9 महीनों में दिल्ली में हम फिर से ना सर एक नया जो है आगाज करेंगे, और नया झंडा, नई सल्तनत, एक नया बोलते ना कि नया कारवा बनाने वाले हैं। तो दिल्ली भी वेट कर रहा है। और सैटरडे को मैं गुड़गांव हूँ सर, गुड़गांव में हम मेरा एक गेट टुगेदर है। और इसी के साथ सर अभी जो है अगेन हिमाचल जो है, अभी जो हमारा एक बेल्ट और है जिसको हमने अभी स्टार्टअप किया है वनीता जी मैंने जो है। तो अलग अलग रीजन में सर ये सारी चीजें पॉसिबल है। और एमपी में भी कुछ नए रीजन हम ओपन करने जा रहे हैं। तो दिस ईयर, और जो आपने 5 साल का जो टारगेट है ना, अगले 5 साल मैं सिर्फ फील्ड में हूँ। और पिछले 2 महीने से मुझे ये नहीं पता है कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, लंच कब हो रहा है, डिनर कब हो रहा है। तो डेफिनेटली, और इसलिए क्योंकि लीडर है, लीडर का प्यार है, तो मेरा तो एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाता है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ब्लेसिंग एंड फॉर योर गाइडेंस एंड योर लर्निंग ऑलवेज जो है। तो थैंक यू वेरी मच, आई so much grateful to you। और थैंक्स करना चाहूंगा सर गॉड का, देन माय पेरेंट्स, देयर अनकंडीशनल सपोर्ट, लव ऑलवेज विद मी। थैंक्स टू चेयरमैन सर, थैंक्स टू यू, एंड थैंक्स टू माय एंटायर टीम, और थैंक्स टू ऑल द डायमंड लीडर ऑन दिस पैनल। तो थैंक यू वेरी मच सर। हेलो टियांस, हेलो याई, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond, go gold line, everyone soon. Thank you sir, thank you so much। और सर अगर
जब एक्सीड हो ही जाए, अगर 2 मिनट और मिलेंगे तो डॉक्टर साहब बड़े एक्साइटेड है, आप उनको जरूर लीजिएगा। और अभी तो आप मीना जी को सुनते पहले, तो थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं, अब डॉक्टर साहब को भी ले लो। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। एक शॉर्ट मैसेज सुनेंगे, फिर मीना जी क्लोजिंग करेंगी। थैंक यू वेरी मच सर, जो पैनल पे लेने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दिल की गहराइयों से योगराज सर का तो आशीर्वाद और साथ हमेशा से बना हुआ है, और इनकी ब्लेसिंग और आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा काम हो रहा है। और सारी टीम बहुत फायर्ड है और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे सर। इस साल गोल्डलाइन तो जाना ही जाना है, टूर भी जाना है 100%, और बहुत शानदार काम हो रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर। और इस समय तो सर का एक और जो अच्छा काम है ना, जब भी आते तो बारिश लेके आते हैं, जो शुभ मुहूर्त का जो संकेत है ना सर। आज मैं सोचा था कि सर इस गर्मी में आए तो बारिश तो नहीं हो रही थी, बट आज बारिश हो गई है। तो ये सर का भी जहाँ भी जाते हैं सर बारिश लेके आते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी बारिश आए हम सबके ऊपर, टीम के सब के ऊपर पैसों की बारिश हो, और पूरी टीम बिल्कुल अच्छा सा पैसा कमाएंगे, घूमने फिरने का भी मौका मिले और आगे भी बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच सर। Hello Tians, hello guys, better Tians, better life, Avlov Tians, Avlov ID system, I am Diamond, Fuel Diamond, go Goldline, soon everyone.